हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा वांगशन वन शॉट एफएफ आने वाला है, जो कि इस बार मैं मॉडर्न नहीं लेके आऊँगी। इस बार का जो एफएफ होगा वो हिस्टोरिकल एंशिएंट एफएफ होगा। एंड जो ये स्टोरी है ना, वो दिखाएगी कि किस तरीके से एक पर्सन है ना अपने प्यार के लिए मतलब कभी गिव अप नहीं करा। इवन वो पर्सन ने उसे पुश किया और उसे बोला कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल उसने उसको मदद किया, चाहे सिक्योरिटी किया, कैसे भी करा। एंड इस स्टोरी में हम ये भी देखेंगे कि किस हद तक एक पर्सन अपने प्यार को बचाने के लिए जा सकता है। वो अपनी फैमिली को, वो अपने स्टेटस को, वो अपने क्लैन को, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उस पर्सन को बचाने के लिए लग जाता है, जो कि कभी क्या पता उससे प्यार करता भी है, ये भी नहीं पता है। जस्ट वो उसको बचाना चाहता था, वो इस होप में कि एक दिन हो सकता है कि कभी उसका वो प्यार समझेगा और या भी ना समझे। सो ये सेल्फलेसली किसी के प्यार की एक स्टोरी है, जो कि मैं आज एक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएंगी। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, क्या कहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एक नाइट का। हाँ, रात हो रखी थी एंड यहाँ पर सारी के सारे जो क्लैन था वो हमारा सो रखा था। कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो क्लैन थे वो रात में जल्दी सो जाया करते थे। एंड यहाँ पर वो जो रात थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। कह सकते हैं बारिश चल रही थी कंटिन्यूस, एंड बहुत देर से ना बारिश चल रही थी। अब हमें ना यहाँ से हटा के अलग से एक विलेज के सामने, मीन टू से एक गांव के सामने ना दो पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि खड़े थे। एक पर्सन जो कि हमारा वाइट कलर का अम्ब्रेला पकड़े हुए खड़ा हुआ था, एंड यहाँ पर उसने ब्लू कलर के रोब्स पहने हुए थे। उसके हाथ में एक स्वार थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। एंड यहाँ पर उसके फॉरहेड पे एक रिबन था। साथ ही साथ ना उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा नम भी थी। हाँ, उसकी आंखें कुछ आंसू थे, लेकिन उस बारिश के बूंदों की वजह से उसकी आंखें आंसू नहीं दिखाए जा रहे थे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका दिल ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट है किसी बातों से, किसी चीज़ों से, और यहाँ पे कह सकते हैं उस पर्सन से जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, उनकी बातों से, उसके शब्दों से उसका दिल बार बार टूट रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। उसका कोल्ड फेस कोई इमोशन नहीं दिखाता है, लेकिन स्टिल उसकी आंखें जो है ना वो अभी भी नम है। लेकिन क्या वो सामने वाला इंसान उसका पेन समझ पाएगा या नहीं कर पाएगा? दोनों पर्सन वहीं पर खड़े हुए थे। एंड यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है दूसरे पर्सन को, जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ था। जो हमारा वो ब्लू कलर के रोब्स वाला पर्सन था, जिसने फोरहेड रिबन पहना हुआ था, उसका एक सेकंड के लिए भी आंखें उस पर्सन से दूर नहीं जाए थे, जो कि कभी उसका प्यार हुआ करता था। हाँ, वो कभी कभी नहीं कह सकते, अभी भी उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन कभी उसने उसे बताया नहीं वो कितना ज़्यादा उससे प्यार करता है, या फिर उसको हिम्मत ही नहीं हुई कभी अपने प्यार को कन्फेस करने की। उसे हमेशा डर था कि सच में वो उसका, अगर वो उसे बताएगा कि वो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं इस चीज़ को लेकर। और उसके दिल में ना एक वो था कि अगर वो उसको बताएगा कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, तो क्या सच में वो उसके पास रहेगा, उसकी बाहों में रहेगा और उसके साथ ही रहेगा, या फिर वो उसे छोड़ के चला जाएगा और उसे डिस्कस फील करेगा? जिसका जवाब ना तो उसके पास था, ना तो जिससे वो प्यार करता था उसके पास है, क्योंकि जब तक वो अपने फीलिंग्स को नहीं कन्फेस करेगा तब तक उसे भी पता नहीं चलेगा। बट क्या कर सकते हैं अभी के लिए। यहाँ पर बहुत देर के साइलेंस के बाद, क्योंकि वो एक दूसरे को बार बार देखे जा रहे थे, एंड यहाँ पर जो सामने वाला पर्सन था उसकी आंखों में तो एक फ्रस्ट्रेशन था, एक अनोइंग फेस था, एंड यहाँ पर साथ साथ उसके अंदर हर्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ भी था और साथ साथ गुस्से में भी था। और जो दूसरा पर्सन वाइट कलर के पोशाक में हमारा वाइट रिबन पहने हुए था, उसकी आंखों में प्यार था, उसके आंखों में अफेक्शन था उसको लेकर, जो कि कहीं ना कहीं वो ब्लैक कलर के रूप वाला जो पर्सन था वो नहीं देख पा रहा था। सडनली वो इंसान जिसने ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ था, एंड यहाँ पर उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और ऑरा था एक डार्क, वो गुस्से में बोलता है, हंगवन जुन, मेरे सामने से हट जाओ, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम मेरे को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तुम और तुम्हारा गुस्सुलैन, वो क्या समझता है अपने आप को? मैं जो कहूँगा करूँगा वो मैं खुद करूँगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी क्लैन की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे किसी को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब ने सोच तो लिया है ना कि मैं गलत हूँ, मैं हमेशा गलत ही रहूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और आप मुझे यहाँ पर क्यों रोकने के लिए आए हैं? आप यहाँ से चले जाइए, मैं नहीं चाहता हूँ मैं आपको हर्ट करूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं। बात उस
वाइट कलर के रोब्स में पर्सन के ना दिल में हर वो एहसास, हर वो उसकी बातें जिससे वो इतना प्यार करता है, उसकी हर वो कड़वी बातें उसके दिल पे असर करी थी एंड उसके ना आंखों से आंसू निकल रहा था। जो कि वो ब्लैक कलर के पोशाक वाला जो भी था, रोब्स वाला, वो उसकी बातों को या फिर उसके इमोशन को नहीं समझ पा रहा था। एंड यहाँ पर हाँ, उसका नाम हैंगवन जून था, जो कि गुसू का सेकंड प्रिंस था। गुसू के प्रिंस पूरे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है अपनी स्किल के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए एंड अपने सीक्रेट पावर के लिए। साथ ही साथ ना वो लॉयल्टी के लिए भी जाने जाते हैं। गुसू के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत टाइप के होते हैं एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सिक्योर टाइप के होते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो उनके ना जो फीलिंग्स है ना एंड यहाँ पर उनके एक्सप्रेशन को फील कर पाते हैं। और रही बात हंगवन जून की, जो गुसू के सेकंड प्रिंस हैं, उनके एक्सप्रेशन को रीड करना बहुत मुश्किल है। कई लोगों ने कोशिश करी थी लेकिन कोई भी हमारा लैन वांगजी, हाँ हंगवन जून का नाम लंचा भी है, वो हमारे करीबन 13 ईयर ओल्ड एक कल्टिवेटर है, इमोर्टल कल्टिवेटर, जो कि हमारी गुसू के प्रिंस हैं। एंड यहाँ पर उनके एक्सप्रेशन को रीड करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो गुसू के जो ब्यूटी है, इसका जो प्रसिद्धि है वो वर्ल्ड फेमस है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में। एंड यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स उनके ना जो गुसू के लड़के होते हैं ना उसे एडमायर किया करती थी एंड सबसे ज़्यादा हमारे हंगवन जून को, क्योंकि पूरे गुसू और क्राउड जस्टिस के सबसे मोस्ट चार्मिंग पर्सन हमारे हंगवन जून थे। बट स्टिल वो कभी भी किसी को इमोशन नहीं दिखाते थे, किसी पे इंटरेस्टिंग नहीं रखते थे, किसी को अफेक्शन नहीं दिखाते थे। और इस वजह से वो सभी के सभी जो लोग थे जो उसे एडमायर किया करते थे, वो बस दूर से एडमायर किया करते थे। कभी किसी का हिम्मत नहीं पड़ा कि वो हंगवन जून से जाके बोले कि वो उनसे प्यार करता है या फिर उनसे शादी करना चाहता है, क्योंकि हर कोई उनसे डरता था, क्योंकि उनका गुस्सा और पावर ही इतना ज़्यादा अनलिमिटेड था। तभी हमारा हंगवन जून लंचा बोलता है, विंग विंग ऐसा मत बोलो विंग, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। विंग मेरे साथ गुस्सू चलो ना, मैं तुम्हारे को प्रोटेक्ट करूँगा, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है विंग, प्लीज़ मेरे साथ में चलो, मेरी बात सुनो विंग। एंड यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोला था, उसकी आवाज़ में कंसर्न था एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस पर्सन के लिए जिसे वो हद से ज़्यादा प्यार करता था। हाँ, वो पर्सन जो कि करीबन 16 साल की उम्र में उसके गुस्सू में आया था एंड यहाँ पर उसने उसके दिल में एक बहुत बड़ी हलचल, एक बहुत बड़ा तूफान करके चला गया था। आया तो वो पढ़ने के लिए था, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ना उसने किसी के दिल में, किसी के एक कोने के दिल में एक प्यार का एहसास कर दिया था। उसने उसके दिल में एक एहसास किया था, जो इंसान जो कभी भी किसी से प्यार नहीं करता था, अपने मॉम के डेथ के बाद कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता, कभी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रखना चाहता था और कभी किसी के साथ अफेक्शन नहीं दिखाना चाहता था, वो उसके लिए उसका दिल पहली बार धड़का, पहली बार उसका दिल उसके लिए धड़का। एंड यहाँ पर वो पहले तो समझ नहीं पाए ये चीज़ क्या है, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी। लेकिन जब वो इंसान उसके दिल में हलचल करके अपने क्लान में चला गया, तब उसे पता चला कि जो उसके लिए फीलिंग्स वो रखता था वो प्यार था। हाँ, पहली बार उसे प्यार हुआ था एंड यहाँ पर उसे यकीन नहीं हुआ था कि जिस इंसान से वो प्यार करता था वो उसे वो पसंद भी नहीं करता था। लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो तो खुद नहीं जानता था, उसका दिल ही जानता था कि कब उसने अपना दिल उसके हाथों गंवा दिया। एंड यहाँ पर उसे समझ नहीं आया था कि वो किस तरीके से जिए। कभी कभी तो उसके दिल में बस यही चलता रहता है कि क्यों वो सिर्फ उसको प्यार करता है, क्यों बस उसने उसको ही दिल दिया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए मरने को तैयार है, लेकिन सिर्फ एक इंसान को उसने दिल दिया। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब थी। एंड अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि जिससे वो प्यार करता है ना, उसके लिए मर मिटने को तैयार है। वो उसे यकीन नहीं हो रहा, वो पूरे अपने क्लैन को छोड़ने को तैयार है एंड अभी भी वो अपने क्लैन के सारे रूल्स को तोड़ के उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। लेकिन जिसे वो प्यार करता है वो उसका मदद नहीं चाहता है। क्यों, ऐसा क्यों है? वो उसे प्यार करता है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसे दुनिया से दूर ले जाना चाहता है, उसे छुपा के रखना चाहता है, उसे बस अपने पास रखना चाहता है, बट वो नहीं चाहता है कि वो उसका प्रोटेक्ट करे। ऐसा क्यों है? क्यों हमेशा वो प्यार में ऐसा हो जाता है? क्यों हर कोई उसे छोड़ के चला जाता है? जैसे उसकी मॉम, वो करीबन सिर्फ 10 या फिर 7 साल का था जब उसका मॉम उसे छोड़ के चला गया था। उसने कभी भी किसी और से प्यार करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जिस दिन उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई, उस दिन उसने सोच लिया था कि वो कभी अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलेगा, क्योंकि प्यार में एक सीन ऐसा भी आता है जिसमें आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और उस दिन उसने जो हर्ट फील हुआ करा था ना, तो उस टाइम पे ना उसने सोच लिया था कि वो दोबारा से कभी भी इन सारे चक्रों में नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या पता था, भगवान का कुछ और ही नतीजा था। 16 साल की उम्र में, इतनी छोटी ही उम्र में उस कल्टिवेटर ने अपना दिल हार बैठा था, वो भी एक कॉमन कल्टिवेटर के लिए, जो कि कभी उसको
कभी उसको पसंद नहीं था, कभी उसका ना जो ट्रबल मेकर बिहेवियर था उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। प्यार भी देखो ना उसे किससे हुआ, जिसने कभी भी उसकी क्लैन को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी उसकी क्लैन के रूल्स को नहीं फॉलो किया और कभी भी उसकी बात नहीं सुनी। वो जितना उसको पुश करता रहा, जितना उसे दूर भागता रहा, वो उतना ही उसके पास आता रहा। और यहाँ पर ऐसी नॉटी और ट्रबल मेकर और साथ साथ अवेक्शन के साथ उसने उस इंसान का ना दिल जीत लिया। और किसी को भी इस बात का खबर नहीं थी, ना उस इंसान को खबर थी जिसने उसका दिल जीता था, ना तो हमारे किसी और का, कि यहाँ पर जो उनके फेमस हंगवन जुन है वो अपना दिल दे चुके हैं। सभी को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी भर हंगवन जुन कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन किसको क्या पता था हंगवन जुन के मन में किसी के लिए प्यार क्या, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है। लेकिन क्योंकि वो पहले ही किसी को अपना दिल दे चुके थे एंड यहाँ पर वो अब बहुत ज़्यादा डरते थे कि वो किस तरीके से अपने प्यार को कन्फेस करेंगे, किस तरीके से उस इंसान को बताएंगे वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो चाहता था कि वो उस इंसान को वहाँ से ले जाए और अपने साथ कहीं पर बांध दे। और यहाँ पर अगर वो इंसान नहीं भी चाहता ना कि वो उसके साथ जाएगा, तो वो उसे ज़बरदस्ती ले जाएगा, क्योंकि वो कैसे भी करके अपनी जान देकर उसे प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि समय इतना ज़्यादा डार्क हो चुका था कि उसका प्यार, जिसे वो इतना प्यार करता था ना, जिसके लिए वो ज़िंदगी देना चाहता था, अब उसके पीछे ना हर कोई पड़ चुका था। उसके पीछे पूरा कल्टीवेशन पड़ चुका था एंड यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसका साथ देख सके। वो इस राह पे चल चुका था ना जो बिल्कुल ही कांटों भरे था। एंड यहाँ पर हंगवन जुन चाहता था कि उसके जो कांटे उसके पैरों पे चुभे हुए हैं, उसके दिल पे चुभे हुए, वो मरहम बने उसका, और यहाँ पर उसके दिल को रिकवर करे और यहाँ पर उसको प्यार एहसास कराए। क्योंकि कहीं ना कहीं हंगवन जुन भी ये चाहते थे कि उनका जो विंग था वो कहीं ना कहीं उनसे, मतलब क्या कहते हैं, विंग ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला था। उसके सीजे की मौत होने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। एंड यहाँ पर हंगवन जुन जानते थे कहीं ना कहीं हंगवन जुन किसी ना किसी की फीलिंग्स जानते थे और विंग की फीलिंग्स वो समझते थे। कहीं ना कहीं वो विंग की आंखों में जाकर ये देखते थे कि विंग कितना ज़्यादा किसी इंसान को चाहता है। वो चाहता है कि वो कोई ना कोई आए उसकी ज़िंदगी में एंड यहाँ पर उसे प्यार करे। और हंगवन जुन तैयार थे अपनी ज़िंदगी, अपना स्टेटस और यहाँ पर अपने घर बार छोड़ने के लिए, सिर्फ उसके लिए। और वो चाहते थे कि पूरी ज़िंदगी भर अगर वो इंसान उसे एक्सेप्ट भी नहीं करता ना, तो वो फ्रेंड्स बन के, मतलब एक दोस्त बन के उसके छाया बन के रहना चाहता था। बट वो एक्सेप्ट करे ना तब ना, उसके दिल में बहुत सारी चीज़ें चलती एंड कहीं ना कहीं सामने वाले के दिल में भी बहुत सारी चीज़ें चलती है। इतना पूछ के वो, जो हमारे सामने वाला इंसान था, वो बोलता, हाँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो हंगवन जुन? हाँ, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद करना चाहोगे और यहाँ पर तुम्हारे क्लैन, तुम्हारे लोग और यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स मेरी मदद करने देंगे? हाँ हंगवन जुन, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। आप मुझे हंसवाने के पात्र बनवा रहे हैं। मुझे पता है कि आपका इतना बड़ा स्टेटस है एंड साथ साथ इतना बड़ा नाम है लंचा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंके। मेरे ऊपर तो कीचड़ फेंक चुका है, बट मैं अपने साथ साथ किसी और चीज़ को डुबाना नहीं चाहता हूँ। और हाँ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरा हेल्प क्यों करोगे? क्या हम दोस्त हैं? या फिर क्या कहते हैं, कभी एक दूसरे से दोस्ती की थी हमने? हाँ, मुझे जितना याद है कि तुम तो मुझसे दूर भागते थे ना, तो मुझे कहते थे कि तुम बहुत सारा ट्रबल मेकर हो, तुम मुझसे दोस्ती कभी नहीं करोगे। हाँ, मैंने एक टाइम पे तुमसे दोस्ती करना चाहा था और यहाँ पर अपना हाथ बढ़ाया था। तुमने क्या बोला था कि तुम कभी मुझसे दोस्ती नहीं करोगे। तो किस हक से, और क्या कहते हैं, किस हक से कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे घूसू ले जाओगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ। मैं एक अनजान इंसान हूँ जो कि बस 1 साल के लिए तुम्हारे साथ कभी पढ़ा था और यहाँ पर उसी साथ साथ ना हमने बस कुछ 2-4 पल एक दूसरे के साथ गुजारे थे। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। ना तुमने मेरे साथ किया था, ना मैंने तुम्हारे साथ किया था। और उस टाइम, हाँ सच में, तुम अभी भी मेरी नज़रों में बहुत बड़े हो लंजा। अभी भी मैं तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बोलोगे कि मैं घूसू चल लूँ और यहाँ पे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलने लग जाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी घूसू वाले पे या फिर किसी और क्लैन पे ट्रस्ट करूँगा। रही बात तुम्हारी लैंसन, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? क्या तुम्हें अपने स्टेटस से प्यार नहीं है? द ग्रेट हंगन जून अपनी नॉवल नॉवल पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। अगर तुम मेरे जैसे एक डार्क कल्टीवेटर, डीमैनिक कल्टीवेटर के साथ जाओगे, तो तुम्हारी तो बहुत बेइज्जती होगी ना लैंजन। और मुझे पता है कि तुम कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं कर पाओगे। सो अच्छा ऐसा होगा ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ और ना तो किसी का शक्ल देखना चाहता हूँ। क्योंकि आज के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं बस अपने आप के लिए जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मैं अपने आप के लिए जीऊँ एंड यहाँ पर उन लोगों के लिए जीऊँ जो कि मेरे
मेरे ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट करते हैं एंड यहाँ पर मेरे ऊपर ही इतने दूर तक आए हैं और तुम मुझे बोल रहे कि मैं उन्हें छोड़ के तुम्हारे साथ चला जाऊँ। हंगो जून, क्या चाहते हो तुम मेरे से, बताओ। मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ, तुम भी क्या कहते चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, बताओ। तो यहाँ पर ऐसी बात सुन के ना वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि विंग ऐसा कैसे सोच सकता है उसके बारे में। हाँ, एक टाइम था जहाँ पर वांग जी उसे पुश करता था और वांग जी हमेशा बोला करता था कि वो उससे कभी दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि वांग जी डरता था, वांग जी डरता था। क्योंकि अगर एक बार उसे दोस्ती कर ली एंड यहाँ पर हाँ उसने दोस्ती कर ली तो क्या गारंटी है कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार आपका अटैचमेंट किसी के साथ हो जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है जब वो दूर जाता है। एंड वांग जी का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। वांग जी एक बार किसी से अटैच हो जाता था ना तो दिल में उसे बसा लेता था। एंड यही चीज़ ना उसके टाइम जब उसकी मॉम के साथ हुई थी, जब वांग जी ने अपनी मॉम के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगा दिया था, लेकिन उसकी मॉम की जब डेथ हुई तब वांग जी को रियलाइज़ हुआ अटैचमेंट सबसे बेकार चीज़ है। इसलिए वांग जी ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा बंद कर दिए थे। और यहाँ पर इस का दरवाज़ा वांग जी को लगा था कि कोई नहीं खोल पाएगा, कोई इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा जो कि उसके दिल के दरवाजे को तोड़ेगा। लेकिन विंग एक ऐसा इंसान था जिसने उस पर अटेंशन देने की कोशिश की थी। वैसे तो हर कोई ना वांग जी से बात करना चाहता था, लंचा को अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन हर कोई ना वांग जी का कोल्ड फेस देख कर ना उसे दूर भाग जाता था और यहाँ पर उसे अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी करते थे एंड साथ साथ उसे डरते भी थे। लेकिन विंग ऐसा इंसान था ना जिसने वांग जी के ना उन कूल कोल से घूरती हुई आंखों के बाद भी हमारे वांग जी को अप्रोच करने की कोशिश किया था। उसे कई बार अपने दोस्ती का प्रस्ताव भी रखा था, जबकि वांग जी ने हर एक साल तक विंग को ना रिजेक्ट करने की कोशिश की थी और यहाँ पर साथ साथ ना विंग से बोलता कि वो उससे कभी दोस्ती नहीं करेगा। फिर भी विंग एकदम लॉस्ट पपी की तरह उसके पीछे घूमता रहा एंड यहाँ पर साथ साथ उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की कि वांग जी को पता नहीं क्यों कैसे और कब विंग से प्यार हो गया। हाँ, प्यार ऐसा नहीं, बहुत अटूट प्यार हो गया। हाँ, उन्हें पता था कि कभी उन्होंने कोई फिजिकल टच या फिर साथ साथ अपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं करें, लेकिन ये जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा प्योर था। और यहाँ पर वांग जी का प्यार और घूसू के जो नॉर्मल पर्सन होता है ना उनका जो प्यार होता है ना वो ज़िंदगी में बस एक बार होता है। या तो वो किसी इंसान से करे या तो किसी, यहाँ उसमें डिफाइन नहीं करता है कि जेंडर क्या है, लड़का हो या लड़की हो। एक बार घूसू के नॉर्मल पर्सन ने किसी को अपना दिल दे दिया। और वैसे भी वांग जी के ख़ानदान में ये हमेशा प्रथा रही है कि जो उनके ख़ानदान के हमेशा लड़के होते हैं या फिर कोई लड़कियां होती हैं वो बस एक ही बार अपना दिल देते हैं एंड एक ही बार ही उस इंसान को अपने दिल में बिठाती है। अगर वो इंसान उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर वो शादी करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करा और यहाँ पर उसका मौत हो गया तो ज़िंदगी भर उसकी यादों में जीना उनका काम होता है। और ऐसा नहीं होता है कि उनका फोर्स करवाया जाता है या फिर कोई रूल है ऐसा, बट एक होता है ना कि आपके दिल में बस उसी के लिए प्यार और बस उसी के लिए लगाव होता है, उसके बाद आपका दिल एकदम शट हो जाता है। यही चीज़ हमारे वांग जी के ख़ानदान में था। एंड यहाँ पर वांग जी जो कि चाहता था, जो कि कभी किसी को अपना दिल नहीं दिया था, उसने गलती से या फिर कह सकते हैं इंटेंशनली या फिर प्यार में आके उसने अपना दिल विंग को दे दिया था। एंड यहाँ पर इस चीज़ से अनजान वेवुशन इस सारी चीज़ों को नहीं जानता था। यहाँ तक कि वांग जी के जो क्या कहते हैं घर वाले थे ये भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे। आज वांग जी अपने घर वालों से लड़ झगड़ के, कह सकते हैं लड़ झगड़ के नहीं, वहाँ से भाग भूग के आया है, क्योंकि वो विंग को रोकना चाहता है। विंग को उस जगह से जाने से पहले वो उसे रोकना चाहता है। वो चाहता है कि विंग उसके साथ चले या फिर वो भी विंग के साथ चलने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो विंग को अपने साथ ही ले जाएगा, वो भी विंग के साथ चलने को तैयार है, वो हर स्टेप में विंग के साथ चलने को तैयार है। बट विंग क्यों उसे रिजेक्ट कर रहा है? क्या विंग वांग जी काबिल नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर वो वांग जी को इतना काबिल नहीं समझता है? ये हमारे वांग जी के ना दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी। वांग जी जो कि बहुत सॉफ्टली बोलता है, विंग ऐसे बात नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा स्टेटस क्या है, मुझे पता है कि तुम सच हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई गलती नहीं है। विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, या तो तुम मेरे साथ चलो या तुम मुझे लेकर अपने साथ चल लो। ये सुन के विंग हंसने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो हंसी ऐसी नहीं थी, जेन्युइन सी हंसी नहीं थी, वो एक मॉकिंग हंसी थी जो कि वांग जी के थ्रू वो कर रहा था। बट वांग जी इस पर रिएक्ट नहीं करता है। उसे पता है कि वेवुशन बहुत ज़्यादा हर्ट है, वेवुशन को बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। इसमें वेवुशन की भी कोई गलती नहीं है। वेवुशन बोलता है, ओ माय डियर हंगवनचुन, क्या लगता है तुम्हें, क्या पे या फिर तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही जोक मारने लगे हैं, तुम मेरा मदद करना चाहते हो? क्यों 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 ऐसा करना चाहते हो तुम? तुम्हारा पूरा क्लैन, सारे क्लैन मेरे खिलाफ़ है, क्यों तुम मेरा साथ देना चाहते हो? बताओ, क्या तुम भी मुझसे कुछ चाहते हो जैसे कि सब चाहते हैं मुझसे? क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान कभी भी किसी दूसरे इंसान को ना, मतलब
कुछ भी खाना तक नहीं खिलाता है या फिर उसके सामने भीख तक नहीं मांगता है। बट क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कुछ, तुम मेरे साथ आना चाहते हैं, क्या चाहिए हंगवंचुन तुम्हें? मैं देने को तैयार हूँ, मैं देने को तैयार हूँ, तुम मुझसे ले लो और मेरे को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ रहूँ जो कि मुझे गलत समझता है। वांग जी ये सुन के ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है। वांग जी जो कि अपने ना मतलब मुट्ठी को कस लेता है, जिससे उसने अपने स्वाड को ग्रैब किया हुआ था। उसका दर्द बहुत हो रहा था लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कुछ भी हो जाए, बट वो विंग का ना जो था ना, मतलब विंग के जो था, विंग का जो पीछा था ना, वो नहीं छोड़ना चाहता था। वांग जी जो कि ये बोलता है, नहीं विंग, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम या फिर मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं चाहता, मेरे को पता है कि मेरे पास में बहुत तुम्हें गलत समझा या फिर कई बार तुम्हें पुश करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा सच में हेल्प करना चाहता हूँ। तो विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे? प्लीज़ मेरे साथ चलो गुसू। तो यहाँ पर ये सुन के विंग बोलता, हाँ हंगवनचुन, क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ या फिर तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारी इस प्यारी प्यारी बातों में, स्वीट सी बातों में आ जाऊँगा? वैसे नवल मैन हंगवनचुन, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा रहूँ तो मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाओ, मुझे अपने लिए हाल में छोड़ दो। मुझे क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा? और पहली बात तो ये है कि आप जैसा इंसान मुझे कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो प्लीज़ अपनी रेपुटेशन को और ज़्यादा ख़राब मत कीजिए और मुझे यहाँ से छोड़ के चली जाइए। मैं अपने ज़िंदगी का जो रास्ता है वो खुद बना सकता हूँ। मुझे किसी इंसान का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, हर किसी ने मुझे छोड़ दिया, तो क्या हो गया? मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने छोड़ दिया, मेरे भाई ने छोड़ दिया, और साथ साथ क्या कहते हैं, मेरी शीशे जो कि मुझे इतना प्यार करती थी वो भी मुझे छोड़ के चलेगी। क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई इंसान किसी के लिए मरे, जिए या फिर कैसे भी रहे या फिर भीख मांग के रहे, किसी इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है? और हंगवनचुन, अगर मेरा परिवार, सुनो, अगर मेरा परिवार मेरे पे थोड़े बहुत रहम खाता है या फिर मेरे लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन तुम किस बिहाव पे मेरा मदद करना चाहते हो? हम तो कोई दोस्त भी नहीं थे या फिर क्या कहते हैं कोई क्लासमेट की हैसियत से हम इतने पास में भी नहीं थे, हम इतने क्लोज भी नहीं थे या फिर हम इतना बात भी नहीं करते थे, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो? क्यों? ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे वेवोशन का था वांग जी की तरफ से। अब वांग जी क्या बोले, क्यों? इस जवाब को वांग जी बहुत अच्छे से जानता था। वो रीज़न भी जानता था, उसके दिल में उसका आंसर भी था, लेकिन वो विंग को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि एक बार उसने विंग को बता दिया तो क्या पता विंग उसे सच में गंदा समझेगा और यहाँ पर उससे डिस्कस फील करेगा। क्या सच में विंग अगर उसे बता देगा, विंग सॉरी वांग जी उसे बता देगा कि उसे कितना प्यार करता है, एंड उसे ना 16 साल से प्यार करता है। जब वो 16 साल का था तभी उसने अपना दिल वेवुशन को दे दिया था। हाँ, उस इंसान को जिसे वो कभी हमेशा निकम्मा समझता था और साथ साथ ना हमेशा सोचता था कि वो कभी भी इस इंसान को झेल नहीं पाएगा। लेकिन कितनी अजीब की बात है ना, दुनिया भी कितना बड़ा और भगवान भी कितना बड़ा फेथ घुमाते हैं कि उस इंसान से प्यार करवा दिया जिस इंसान को वो कभी देखना नहीं चाहता था, उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है कि वो दिन भर बस उसकी बाहों पे रहे और उसकी आवाज़ और उसकी जो स्माइल की वॉइस है ना बस उसके कानों पे ही गूंजे, और किसी के पास वो नहीं जाए और किसी से वो मदद की गुहार भी न लगाए, बस वो उसके पास रहे। ये चीज़ हमारे लंचा के दिमाग में चल रही थी और लंचा चुप हो जाता है, क्योंकि ना तो वो विंग को बताएगा और ना ही वो क्या कहते हैं अपना मुंह खोलेगा। ये सुन के वांग जी, जो विंग था ना वो हमारी कंटिन्यूस वांग जी को देख रहा था। विंग के मन में भी चल रहा था, बट विंग विंग ना आज अभी जो विंग जो है ना इस टाइम पे वो कुछ सी चीज़ ना सोच नहीं रहा था, क्योंकि उसके दिल में ना बहुत सारी चीज़ें थी। उसके आंसू जो बिल्कुल जम चुके थे, उसका दिल बिल्कुल कठोर बन चुका था और साथ साथ ना उसकी आंखें एकदम रेड थी। इवन उसके ना आंखों में बहुत ज़्यादा हर्ट और एंगर था, और यहाँ पर ये चीज़ ना कहीं विंग चाहता था कि वो कितना ज़्यादा लंजा को हर्ट कर रहा है। विंग ने कभी भी वांग जी के साथ इतना ज़्यादा हार्शली बिहेव नहीं किया था, और उसे पता था, कहीं ना कहीं विंग को ये भी पता था कि वांग जी का इसमें कोई गलती नहीं है। वांग जी कुछ नहीं जानता है, एंड साथ साथ ना वांग जी का इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, मान सकते हैं कि वांग जी का परिवार विंग को गलत समझता है, बट वांग जी ने आज से पहले कभी भी विंग को गलत नहीं समझा। हाँ, माना वांग जी हमेशा उसके साथ रूड रहा है, लेकिन आज तक वांग जी ने कभी उसको गलत नहीं बोला है। विंग ये भी जानता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, साथ साथ ना हमेशा वो सबसे प्यार से बात करता था। रही बात लंचन की, तो विंग को वांग जी पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वांग जी ने फर्स्ट टाइम विंग की फ्रेंडशिप को रिजेक्ट किया था, जो कि विंग हम हर किसी को ना अपना फ्रेंड्स बना दिया करता था, 2 सेकंड नहीं होता
सोचता था, हर कोई उसकी गीली चुपड़ी बातों पे आ जाता था। बट वांग जी एज अ फर्स्ट पर्सन जिसने कभी भी विंग को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी। ये जानने के बाद विंग को और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया वांग जी पे। वो जानना चाहता था लंचा किस तरह का इंसान है और यहाँ पर वो किस तरीके की चीज़ें जानता है। और उसी थिंग से ना, वहीं से हमारे विंग को कहीं ना कहीं वांग जी को लेकर एक अजीब सा अटैचमेंट हो गया था, जो कि विंग खुद नहीं जानता था। ये दोनों सोल एक चीज़ों से हर किसी के ना अनजान थे कि यहाँ पर ये चाहते क्या है अपने दिल से। ना विंग को पता था, न वांग जी को पता था। बट वांग जी को इतना भान था कि वो जो भी करता है विंग के साथ, वो उसको प्यार करता है बस। बट विंग को ये नहीं पता था कि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी वांग जी के लिए भावना थी। हाँ, वो वांग जी के लिए भावना रखता था, लेकिन उस सिचुएशन में उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो बस चाहता था कि हर कोई उसे अकेला छोड़ दे। वो चाहता था कोई भी उसके ऊपर ना तरस ना खाए। विंग को ऐसा लगता था कि वांग जी उस पर तरस खा रहा है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। बट विंग कभी भी तरस खिलवाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कोई भी उसे अपनाए, मतलब अपनाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि विंग को कोई इंसान नहीं चाहिए था। हमेशा विंग बचपन से ही चाहता था कि उसे कोई प्यार करने वाला मिले और साथ साथ उसे प्रोटेक्ट करने वाला मिले। बट विंग ये नहीं चाहता था कि कोई सिंपैथी में आके या फिर गिल्ट में आके उसे एक्सेप्ट करे। और कहीं ना भी विंग को ना ऐसा लग रहा था कि जो लैनवांग जी है ना, वो उसे गिल्ट हो रहा है, या फिर वो उसको ना मतलब कमज़ोर समझ रहा है, या फिर साथ साथ ना मतलब दया में आके उसका हेल्प करना चाहता है। बट विंग ये हेल्प बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। विंग जानता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अकेला सब कुछ कर सकता है। वो अकेला किसी भी इंसान को मार सकता है, लेकिन वो किसी का सिंपैथी नहीं चाहता है। प्यार करना है तो अच्छे से प्यार करो, और यहाँ पर दया करके प्यार करना, ये विंग को कभी भी गवारा नहीं था। इवन विंग का किसी का मदद दया करके भी नहीं चाहिए। इधर ना विंग बस यही सोचा था। दूसरी तरफ वांग जी जो कि ये सुनता है ना, तो उसे क्या बोले उसे समझ नहीं आता है। बहुत देर के साइलेंस के बाद जब विंग देखता है कि वांग जी कुछ नहीं बोल रहा है, तो विंग ना बस एक छोटा सा स्माइल करता है एंड बोलता है, हांगवन चिन, ये तुम्हारे गुस्सू का रास्ता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, और प्लीज़ दोबारा से मेरे पास वापस मत आना। अगर तुम्हारे घर वालों को या फिर तुम्हारे अंकल को या तुम्हारे गगा को पता चल गया कि तुम मेरे पास आए, मेरे जैसे इंसान के पास आए ना, तो वो तुम्हें बहुत पनिशमेंट करेंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी इंसान को कोई हर्ट हो। हंगवन जून, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, या फिर आपको लगता है कि मैं आपसे क्या कहते हैं बात नहीं करना चाहता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि अभी आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत सी चीज़ें करना है, मुझे बहुत से लोगों को बचाना है। और क्या कहते हैं, अगर तुम ऐसे खड़े होकर मुझसे ये बोलोगे कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में चले जाऊँ या तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, तो ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगेगा, गिल्ट लगेगा ज़िंदगी भर कि मैंने एक नोबल पर्सन को अपनी तरह डीमन बना दिया। और मैं तो डीमन हूँ ही, बट मैं नहीं चाहता कि तुम भी डीमन बन जाओ। तुम एक गूसू के प्रिंस हो, और यहाँ पर गूसू वाइट पावर के लिए जाना जाता है। तुम अगर मेरे साथ रहोगे ना, तो हर कोई तुम्हारे जो है ना स्टेटस तुमने बचपन से बना रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो टूट जाएगा। और तुम्हारे अंकल जो कि तुम्हारे को लेकर इतने सारे सपने देखते हैं ना, उनके चकनाचूर हो जाएंगे। तुम्हारे जो नॉवल पर्सन है या फिर तुम्हारे सीनियर्स हैं ना, वो तुम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट करेंगे। और मैं नहीं चाहता हंगवन जुन कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं वे विशन बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। किसी को मार सकता हूँ, किसी को काट सकता हूँ, या फिर किसी को बेइज्जत भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी उस इंसान को कभी बेइज्जत करने नहीं देख सकता हूँ जिसने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है। हाँ हुंगुनचुन, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, और तुम्हें गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, और मैं तुमको ब्लेम भी नहीं करूँगा। हाँ, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूँगा। मैं तुम्हें क्या, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बट क्या कहते हैं, तुम अगर मेरे साथ रहोगे ना, तो तुम्हारा जितना भी स्टेटस है वो सारा डाउन हो जाएगा, और पूरा कल्टीवेशन वर्ड तुम्हें उस नज़रों से देखेगा जिस नज़रों से आज मुझे देख रहा है। तो एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ लंजा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के वांग जी जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, एंड यहाँ पर वो सोच जाता है कि क्यों क्यों विंग ऐसा कर रहा है, क्यों विंग उसका हेल्प नहीं लेना चाहता, जबकि लंचा उसके लिए अपनी जान तक देना चाहता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सच में क्या विंग उससे प्यार नहीं करता है? हाँ, प्यार नहीं करता है, या फिर उससे मदद नहीं लेना चाहता है। वांग जी को पता था कि विंग कभी भी किसी की सिंपैथी या फिर किसी का ना मतलब हेल्प नहीं लेता है। और क्या कहते हैं, इस टाइम पे विंग का जिस तरीके की माइंडसेट है ना, उस तरीके से विंग को हमेशा यही लग रहा होगा कि हर कोई उसको बेचारा समझ के या फिर उसको कमज़ोर समझ के उसका हेल्प करना चाहता है। बट वांग जी ने कभी भी विंग को बेचारा नहीं समझा। वांग जी जानता था कि विंग का कैपेसिटी कितना ज़्यादा है।
भांजी ये भी जानता है कि विंग कभी भी कोई चीज़ गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि होता है ना कि आप किसी इंसान को 1 साल से जानते हो, 1 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है। भांजी विंग को ऑलमोस्ट कितने ज़्यादा महीने से जानता है, एंड यहाँ पर उसने जब भी विंग को देखा है, हाँ विंग ट्रबल मेकर है, विंग थोड़ा बहुत नटखट है और बहुत सारी उछल कूद ही करतब करता है, लेकिन विंग दिल का बहुत अच्छा है। विंग जानता है, विंग ना हंसी में सब कुछ मेल्ट कर देता है, एंड यहाँ पर वांगजी विंग की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। वैसे भी क्या कहते हैं, विंग बहुत अच्छा इंसान है, वांगजी जानता था। बट विंग ना क्या कहते हैं, जिस माइंड से यहाँ सोच रहा था ना, कि वांगजी को भी यही लग रहा था कि विंग नहीं कन्विंस होने वाला है, विंग उसकी बात नहीं सुनेगा, एंड क्या कहते हैं, विंग अकेले ही जाएगा। इधर हमारा जो विंग था वो बोलता है, चलो फिर हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है हंगवन चुन, आपने मुझे यहाँ पर इसलिए ही बुलाया था कि यहाँ पर मुझसे बात करें या फिर मुझे रोकने के लिए, बताओ। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, विंग मैं लास्ट टाइम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैं किसी को तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये सुन के विंग बोलता है, ओ माई गॉड हंगवन चुन, प्लीज़ ऐसा मत करो हंगवन चुन, क्या तुम मुझे पाप लगवाना चाहते हो कि मैं तुमसे तुमसे क्या कहते हैं प्लीज़ बुलवाऊँ, प्लीज़ हंगवन चुन मेरी बात सुनो। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरा हेल्प करना चाहते हो, मैं बुरा नहीं समझ रहा हूँ तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम हर किसी का हेल्प करते हैं, अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस टाइम पे मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी का फेस तक नहीं देखा है हांगवन चुन। तो यहाँ पर अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। ये मत सोचिए कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ या फिर आपका डिसरिस्पेक्ट करता हूँ या फिर आपसे गुस्सा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, मेरे पास एक ही ज़िम्मेदारी नहीं रह गई है, और मेरे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। ये सुन के वांगजी को बहुत तो बुरा लगता है, लेकिन वो जानता था कि विंग उसे ऐसे नहीं मानने वाला है, विंग उसे नहीं प्रोटेक्ट करने देगा अपने आप को। वांगजी का ना फेस एकदम डाउन हो जाता है, एंड विंग को ना ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। विंग को लगता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत लैंसन के साथ स्टबन बन रहा है या फिर उसे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा बार बार बोले जा रहा है और विंग ऐसे नहीं कर सकता है। विंग अपनी वजह से वांगजी को बिल्कुल भी वो नहीं करेगा। यहाँ पर विंग बोलता है, लैंसन प्लीज़ यहाँ से चले जाइए हम चुन, मैं नहीं चाहता कि आप देर तक यहाँ पर रुकें, क्योंकि ना तो ये मेरे लिए ठीक होगा ना आपके लिए ठीक होगा। ये यहाँ पर हमारा जो विंग था ये बोलता है। दूसरी तरफ हमारे वांगजी, जो कि क्या कहते हैं अपना मतलब क्या कहते हैं, वो थोड़ा बहुत था डिसअपॉइंटेड तो था। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो हमारे विंग की तरफ देखता है लास्ट टाइम। वांगजी के ना दिल में बहुत सारे इमोशन चल रहे थे, वो विंग को छोड़ के तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो विंग को फोर्स भी नहीं कर सकता अपने जहाँ साथ जाने के लिए, क्योंकि विंग एक फ्रीडम सोल है, एंड यहाँ पर उसको कैद करना ये वांगजी के हाथ में नहीं है। वो वांगजी विंग को कैद तो कर लेगा, लेकिन वो विंग को उस मतलब क्या कहते हैं, विंग ना उस टाइम पे उसे नफरत करने लगेगा, और वांगजी चाहता है कि विंग के दिल में उसके लिए कुछ ना भी हो, बट नफरत तो बिल्कुल ना हो उसके दिल में उसके लिए। जी, चूँकि ये जानता था कि अभी विंग को समझाना एकदम गलत है, क्या पता विंग कुछ और कर बैठे, और वो नहीं चाहता था कि विंग किसी गलत बात पे जाए। वांगजी बोलता है, ठीक है विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं तुमसे वादा ज़रूर करूँगा कि कभी भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं बिना हिचक के तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये बात ध्यान रखना कि कोई भी कुछ भी समझे, पर मैं तुम्हें सही समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सुन के विंग जो था ना, बस हमारे वांगजी को शॉकिंगली देख रहा होता है, बट वो शो नहीं कर रहा था वो कितना ज़्यादा शौक है कि हांगमन चुन उसे बोल रहे हैं कि वो कभी भी उसे बुला सकता है। क्यों ऐसा क्यों बोला है लैंसन, क्या वो पागल हो चुका है या फिर उसे कुछ बीमारी लगी है। इधर वांगजी ना जो पीछे मुड़ जाता है, एंड यहाँ पर अपनी अम्ब्रेला से जा रहा होता है, मतलब अम्ब्रेला को अपने हाथ में ग्रैब किए हुए वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे जाना पड़ रहा था। वांगजी जो कि एक कदम आगे बढ़ाता है, एंड यहाँ पर 3-4 आधे कदम बढ़ाने के बाद ना हमारा जो विंग था वो हमारे वांगजी की तरफ देखने लग जाता है। विंग को पता नहीं क्यों उसका दिल इतना ज़्यादा भारी लग रहा था, इतने ज़्यादा कड़वे शब्दों उसने वांगजी को बोले थे ना, लेकिन उसे क्यों दर्द हो रहा है इस चीज़ का, ये विंग को नहीं पता था। ये सारी बातें मुझे उसे पता थे कि वांगजी के दिल में लग रही है, लेकिन इसका असर उसके दिल पे क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है, क्या हो रहा है उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। विंग जो कि अपने दिल को धड़कता हुआ देख रहा था, जो कि बार बार उसे बोल रहा था कि उसे रोक ले उसे रोक ले, एंड यहाँ पर विंग बस चाहता था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने दिल को होल्ड करता है। एंड यहाँ पर वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है, जो कि वहाँ से जा रहा होता है। वांग विंग जो था ना, वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है, एंड वो बोलता है, ऐसा क्यों है अंगवंचुन कि तुम हमेशा मेरे दिल को कुछ कर देते हो, क्या तुम पे कोई जादू है या फिर तुम कुछ ऐसे इंसान हो जो कि मुझे पहले से जानता है, क्या तुम वो हो जिसे मैं चाहता हूँ या फिर तुम कुछ और हो, मुझे नहीं पता है लज्जा, क्यों ऐसा होता है, क्यों हमेशा
तुम कभी मुझसे पुश करते हो, कभी तुम मुझको ऐसी बातें बोलते हो कि मेरे दिल को एक अजीब सा एहसास दिलाती है। क्यों तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? क्यों तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो? क्या तुम मेरे को कभी नहीं बता पाओगे, या फिर तुम बस ऐसे ही मेरी मदद करते रहोगे? जा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, यहाँ पर साथ साथ ना तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे इन सारी चीज़ों से अलग ले जाओ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बोलूँ इस चीज़ को? मुझे पता है कि मैं कभी तुम्हें नहीं बता पाऊँगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जाना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर मैं किसी की शक्ल ना देख सकूँ। लेकिन क्यों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता लंचा। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मान जाता तो ये सारे लोग, ये सारा कल्टीवेशन वर्ड, आज जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन बन जाएगा। लंचा, मैं तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता है, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करने दूंगा। मेरा जो पहले भी कोई वजूद नहीं था और आज भी कोई वजूद नहीं है, अगर मैं यहाँ से डिसअपेयर भी हो जाता हूँ ना तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जान भी नहीं पाएगा कि वेवुशा नाम का कोई कल्टीवेटर भी उनकी ज़िंदगी में था। लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाओगे या फिर मुझे अपने साथ लेके जाओगे तो तुम्हारा इतना बड़ा जो प्लान है, तुम्हारा इतने साल की कमाई गई इज्जत, सब कुछ पानी में बिखर जाएगा। सब कुछ, सर, सब कोई तुम्हें बहुत अजीब तरीके से देखेंगे और अजीब तरीके से देखेंगे हम दोनों को। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मेरे साथ रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं अपने लिए तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की वजह से तुम्हारे को, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुमसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्यों क्यों तुम इस इंसान के लिए कुछ करना चाहते हो? क्यों तुम इसे हेल्प करना चाहते हो? तुम वो इंसान थे जिसने कभी भी मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम वो इंसान थे किसने जिसने मुझे कभी भी तुमको टच करने नहीं दिया, कभी तुमसे दोस्ती करने का मौका नहीं दिया, कभी तुमने मुझसे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ देने की कोशिश करी। ऐसा क्यों है लंजा? क्या मैं तुम्हारी आंखों में जो देख रहा हूँ वो सच है या फिर ये मेरा वहम है? क्यों तुम मुझे ऐसी नज़रों से देखते हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ? क्या मैं ये सारी चीज़ें गलत पढ़ रहा हूँ या फिर मेरा दिमाग सब कुछ ख़त्म हो चुका है? क्यों क्यों ऐसे नज़र थी तुम्हारी आंखों में? मैंने कभी भी तुम्हारी आंखों में इतना सारा नमी या फिर तुम्हारी आंखों में इतना सारा सॉफ्टनेस नहीं देखा। हाँ, माना मैं गुस्से में था और साथ साथ तुम्हारे को कितनी सारी चीज़ें बोल दी, लेकिन तुम्हारी जो आंखों के जो आंसू थे मुझसे छुप नहीं सके लंजा। तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, पर इस हंगवन जुन की आंखों में सबसे पहली बार मैंने आंसू देखे। मैंने हमेशा सुना था कि हंगवन जुन कभी नहीं रोए, कभी इनके आंखों से आंसू नहीं आया। बट क्यों लंजा, क्यों तुम इस पागल के लिए अपने आंसू बहा रहे हो? क्यों तुम इस ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रहे हो जिसका कोई अब वजूद ही नहीं है? क्या है लंजा तुम्हारे दिल में? क्यों तुम मेरे को नहीं बताया जब मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? क्यों तुमने मुझे बताया नहीं? क्यों तुम चुप रहे? तुम मुझे अपने साथ गूसू ले जाना चाहते हो, बट किस हक से तुम मुझे गूसू ले जाओगे? एक दोस्त के, बट हम दोस्त तो है ही नहीं ना। एक क्लासमेट की, पता नहीं, ऐसे क्लासमेट तो कभी भी किसी के साथ नहीं रहते हैं। किस हक से तुम मुझे ले जा रहे हो लंचा? क्या तुम मुझे बता के नहीं जा सकते हो? तुमने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुमने मेरे सर पे और दिमाग में ला के रख दिया है, पर तुम इसका जवाब कब दोगे हंगवंचुन? मुझे नहीं पता है कि आज के बाद हम दोनों कब मिलेंगे, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो जब भी मिलेंगे तो मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगा कि मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ, और जो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो चीज़ देखी, क्या वो सच है या मेरा वहम है? बट लंचा, मुझे नहीं लगता कि हम कभी एक दूसरे से मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुम्हारा फेस देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत सारे लोगों को बचाना है। और आई होप सो तुम समझो। तुम, मुझे पता है कि तुम बहुत सारा हर्ट फील करोगे, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा मॉन्स्टर टाइप इंसान हूँ, कि मैंने तुम्हारा जो इकलौता इंसान मुझसे पूछने आया था कि क्या वो उसका हेल्प चाहता है, मैंने तुम्हें पुश कर दिया। लेकिन तुम इतने सारे समझदार इंसान हो, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को ज़रूर समझोगे और मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करोगे। हंगवन चुन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हेल्प करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे को हार्म नहीं कर सकता हूँ। लंजा, गुड बाय। काश मैं तुम्हें दोबारा देख सकता, काश मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता, लेकिन मुझे नहीं पता। अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, अगर तुम कभी मुझे मिल पाए तो। इतने कह के विंग जो था ना वो वहाँ से पलट के चला जाता है, एंड यहाँ पर ये दोनों ना एक दूसरे के पीठ करके ना दूसरे दूसरे रास्ते में जा रहे होते हैं। विंग जिसके दिल में एक सवाल वांगजी ने छोड़ दिया था कि वो उसे क्या देखता है, अपने लिए क्या देखता है वो उसे,
कि उसने उससे पूछा वो गुस्सू जाना चाहता है, बट किसी को क्या पता विंग यही सवाल के साथ अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देता है और अपनी ज़िंदगी के उस पाथ में चलने लग जाता है जिसमें सिर्फ हार और कुछ नहीं था। दूसरी तरफ वांग जी दूसरी तरफ जब जा रहा था तो यहाँ पर वांग जी एक समय के लिए कदम रोक लेता है एंड यहाँ पर हमारे वांग जी एकदम स्लोली मुड़ के देखता है जहाँ पर वांग जी को बस विंग का जाता हुआ फिगर दिखाई दे रहा था जो कि आधे अंधेरे में ना गायब हो चुका था बट आधा रह चुका था। विंग जिसे उसने प्यार किया था, विंग जिसे वो बहुत ज़्यादा केयर करता है, जिसे वो इतना प्यार करता है, वो उसके दूर जा रहा है। वांग जी दौड़ के जाके उसे अपने बाहों में ले जाना चाहता था, साथ साथ उसे छुपा के रखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो विंग को ऐसे नहीं कर सकता है। वो विंग को आज़ाद देखना चाहता है, वो चाहता है कि विंग खुद चाहे, बट वांग जी जानता है पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन विंग ने कभी उसे माफ़ी या फिर उसे हेल्प नहीं मांगनी है। और यहाँ पर वांग जी भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि अपने प्यार को ऐसे ही छोड़ दे। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है जिसकी आंखें अभी भी सॉफ्ट थी एंड यहाँ पर इमोशन से भरी हुई थी। वांग जी अपने जो एम्ब्रेला था उसे हाथ में टाइटली पकड़ता है और स्वाट को भी एंड बोलता है, विंग तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे पुश कर दिया और मुझे कहा कि तुम मुझे नहीं चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर गिव अप कर दूंगा। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरा हेल्प नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, साथ साथ अगर मैं तुम्हें ऑफ़र करूँगा तो तुमने आज की तरह तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करोगे, लेकिन ऐसा क्या हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ लेकिन तुम्हें पता ना चलने दूँ। विंग मैं हर वो डिसीज़न के साथ में तुम्हारे रहूँगा जो तुम लोगे। मुझे हर वो चीज़ में तुम पर गर्व फील होगा जो तुम आगे करना चाहोगे, बट हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पीछे एक और साया है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो मैं हूँ। और इस बार विंग मैं कुछ नहीं होने दूँगा तुम्हें, कुछ नहीं। मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाऊँगा और क्या कहते हैं दिखा के रहूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चाहे तुम्हें पता चले या नहीं पता चले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे दुनिया को पता चले कि मैंने करा या फिर किसी और ने करा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करके रहूँगा। इतना कह के लंजा वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर हमारा लंजा जस्ट जा ही रहा होता है। देन तभी ना हमारे स्ट्रीट के एक कोने में एक पूरा पेड़ के नीचे एक और इंसान था जो कि ये सारी चीज़ों को देख रहा था एंड इस सीन को देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रखा था। उसने भी कहीं ना कहीं अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था एंड साथ साथ ना उसने भी वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे, एक फॉरहेड रिबन था उसका एंड उसने ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा था वो। एंड वांग जी जैसे अंदर जाता है ना तो वो ना उस इंसान को देखकर अपने कदमों को रोक लेता है एंड उसके बाद उस इंसान को बस देखते रह जाता है। वांग जी जिसके अंदर अभी इमोशन थे वो सारे कोल्डनेस में चेंज हो जाते हैं एंड वो दोबारा अपनी पर्सनालिटी में आ जाता है। वो इंसान धीरे करके पेड़ से बाहर आता है, मेन जो से पेड़ के नीचे से बाहर आता है एंड वो वांग जी की तरफ चलने लग जाता है। वांग जी जो कि अपने फेस को नीचे कर लेता है एंड वो उस इंसान को फेस नहीं करना चाहता था। वांग जी जैसे वो आता है तो वो उसे वो करता है। इधर वो इंसान बोलता है, वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है, गग गग मैं यहाँ पर वो गग तो यहाँ पर वो बोलता है बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ लैंसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर तुम जानते हो ना कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम जानते हो ना कि तुम ऐसे ही कहीं से नहीं भाग सकते। यहाँ पर वांग जी बोलता है, I'm सॉरी गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे ज़रूरी था यहाँ पर आना। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी के ब्रदर थे शिचैन, हाँ जो गुसू के फर्स्ट प्रिंस थे, वो वहाँ पर खड़े थे एंड यहाँ पर बोलते हैं क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें मास्टर वे से मिलना पड़े, बताओ ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें हांग वनचुन। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, गगा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बट मैं बस मिलना चाहता था। इधर हमारे शिशैन वांग जी के ना अंदर मन में कुछ चीज़ें टटोल रहा था एंड यहाँ पर वो देख रहा था कि किस तरीके से वांग जी फर्स्ट टाइम अपने इमोशन को छुपाना चाहता है और कहीं ना कहीं हमारे लान हुआन ने हमारे शिशैन ने फर्स्ट टाइम हमारे वांग जी के अंदर एक तिनका ऑफ इमोशन देखा था, उसके अंदर एक तिनका का बराबर एक इमोशन देखा था जो कि हमारे लैन हुआन को ना बहुत ज़्यादा शॉक करने वाला था। लैन हुआन बहुत लंबा शाय लेते हैं एंड बोलते हैं, लंचा मुझे पता है कि तुम मास्टर वी को। तो यहाँ पर वांग जी ना हमारे शिशन को देखते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो अपना मुंह फेर लेता है जैसे कि वो इस चीज़ सुनना नहीं चाहता है। हमारा लैन हुआन चाहता है और वो वांग जी के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है, तुम जानते हो ना कि पूरी दुनिया से तुम अपने इमोशन को छुपा सकते हो, तुम किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी आंखों से देखकर तुम्हारे अंदर चलने वाले हर इमोशन को पढ़ सकता है और अभी तुम्हारे अंदर जो इमोशन चल रहे हैं वो सारे मैं अच्छे से देख सकता हूँ हांग वनचुन।
वांगजी लंचा। तो यहाँ पर ये वांगजी ना सुनता है तो यहाँ पर वो टेंस हो जाता है थोड़ा बहुत। इधर हमारा जो शीशान था तो वो बोलता है तो क्या बोला उन्होंने मास्टर वे ने। तो वो बोलता है गगा उन्होंने बोला कि वो नहीं जाना चाहता है, वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता है। गगा ऐसा क्यों है, वो उस मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहता, मैं तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ना, मैं उसे हार्म नहीं करना चाहता हूँ। शीशैन जो कि ये सब जानते थे, शीशैन बहुत ज़्यादा समझदार इंसान थे। ऐसा नहीं था कि वांगजी भी समझदार था, वांगजी भी बहुत 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 समझदार था, लेकिन एक होता ना बड़े भाई की तरह सोचना, लीडर की तरह सोचना, ये शीशैन के हक में था। तो यहाँ पर शीशैन बोलता है वांगजी यू नो व्हाट, तुम हमेशा से जानते हो लैन मैंने जितना मास्टर वी को जाना है वो कभी भी तुम्हारा हेल्प नहीं देंगे, और वो एक खुदगर्ज इंसान है। हाँ मुझे पता है कि इस टाइम पे पूरे कल्टीवेशन वर्ड उनके अगेंस्ट है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने की है वो बहुत ज़्यादा मतलब डाइजेस्ट करने वाली नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं हंग जून मैं जानता हूँ कि मास्टर वी सही है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान को कई बार अकेले ही अपने जो जीवन का रास्ता है उसमें चलना चाहिए, और मास्टर वेन कुछ ऐसी दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें अकेला जाना ज़रूरी है। और वांगजी अगर तुम ऐसे करोगे ना तो वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इधर जो वांगजी था ना वो चुपचाप हो जाता है, वो क्या बोले वो सब जानता है, लेकिन फिर भी वांगजी का आज मन बहुत ज़्यादा उजड़ रखा था। उसे डर लग रहा था कि वांगजी मतलब विंग ना कहीं खो ना जाए, और वांगजी उसे दोबारा से ना मतलब उसका दिल टूट जाएगा अगर विंग के साथ कुछ हो गया। हाँ हमारा शीशेन थे, वो वांगजी को बोलता है इट्स ओके वांगजी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, समय के साथ साथ सारे घाव भर जाएंगे। और यहाँ पर हर कोई मास्टर विंग को समझने की कोशिश करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे भी इन मास्टर विंग से नफरत होनी चाहिए, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है मास्टर वे का जो चीज़ें उन्होंने करी है वो कुछ ना कुछ करने का बहुत बड़ा मतलब होगा, और वांगजी तुम्हें बस वेट करना चाहिए, तुम्हें सही सही जमाने का या फिर कह सकते हैं सही चीज़ों का वेट करना चाहिए। यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है गगा सही टाइम नहीं आएगा। गगा क्या हुआ कि मास्टर विंग मतलब विंग ने मुझे पुश कर दिया, मुझे कहा कि वो मेरा हेल्प नहीं लेना चाहता, पर गगा मैं उसका हेल्प करना चाहता हूँ। गगा क्या आप चाहते हैं सच में कि मैं अपना उसका हेल्प करूँ। तो यहाँ पर शीशान बोलता है देखो वांगजी ये तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो, और मुझे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी की डिसीजन खुद ले सकते हो। तुम जितना भी कुछ कर लो, तुम जो आखिरी डिसीज़न लोगे मैं उसके साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा एज अ ब्रदर। मैं चाहता हूँ कि जो तुम करो वो अपनी खुशी के लिए करो, अब तुम्हें बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम एक आज़ाद फ्रीडम नोबल पर्सन हो, और मैं तुमको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई और कर सकता है। तुम्हारे पास दिल है, तुम्हारे पास फीलिंग्स है, और यहाँ पर सब कुछ है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा डिसीज़न है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो कर सकते हो। और हाँ बस ये समझना कि हमेशा जब भी तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, तुम अपने बड़े भाई को हमेशा अपने पीछे पाओगे। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी सच्चाई की राह नहीं छोड़ूंगा। भांगजी जो करना है तुम्हें कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अपने इस डिसीज़न के साथ साथ अपनी रेपुटेशन को कभी भी गलत मत करना, क्योंकि शिफू को हम दोनों के ऊपर ना बहुत विश्वास है। अगर शिफू को पता चल गया कि तुमने क्या किया है और तुम क्या करने वाले हो वो तो तुम ही जानते हो, लेकिन शिफू का नाक नहीं झुकनी चाहिए। वांगजी बोलता है गगा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं सब कुछ करूँगा, मैं विंग को प्रोटेक्ट करूँगा, अपने स्टेटस को भी बना के रखूँगा, और शिफू का पूरा दिल भी नहीं टूटूंगा। तो यहाँ पर शीशान बोलता है ठीक है, अब वांगजी अब मेरा एक काम करो, अब मेरे साथ चलो, क्योंकि सारा क्राउड रेसेस तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा। अगर सबको पता चल गया कि तुम यहाँ पर वेविशन से बात करने के लिए आए थे तो हर कोई तुम्हें गलत समझेगा, और मैं नहीं चाहता वांगजी कि तुम्हारी रेपुटेशन को कुछ हुए। हम साथ मिलके बाद में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी वेविशन को मास्टर वे को अपनी लाइफ की उस जर्नी में जाने दो, वो डिज़र्व करता है, उसे वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, एंड बहुत सी चीज़ें ना वो अभी भी सीखना चाहता है। मुझे पता है कि मास्टर विंग अपने आप को संभाल लेगा, और वांगजी तुम तब तक मेरे साथ आओ। वांगजी जो कि लास्ट टाइम विंग को देखता है, जो कि ऑलमोस्ट वहाँ से डिसअपेयर हो गया था, वांगजी फिर अपने ना गगा को तरफ देखता है एंड वो छोटा सा नोट करता है। शीशन और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं एंड वो भी कहीं ना कहीं अंधेरे से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें टाइम स्पेस स्क्रिप्ट करके 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 6 महीने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई थी, बहुत सारी चीज़ें कल्टीवेशन वर्ड के ना नए नए तौर तरीके थे वो भी बदलते जा रहे थे। हर कोई लगा पड़ा था अपनी क्लैन को संभालने में और साथ साथ ना रूल करने में, और सभी के दिल में बस एक सारी चीज़ें थी कि यहाँ पर कहाँ गया वो पर्सन जिसे वो नफरत करते थे, वो कहाँ गायब हो गया है। हर कोई उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे ही बन चुके थे कि कोई भी उसके पीछे नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक
छोटे से विलेज का सीन जो कि एकदम रिवर के पास में था। हाँ, एक झरने के जंगल के बीच बीच एक विलेज जो कि बहुत ज़्यादा शांत था एंड सुबह का टाइम चल रहा था एंड हमें ना उसके रिवर के पास वाले ही तालाब में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो खेलते खेलते ना कुछ लोटस पाउंड के जो सीड थे उसे तोड़ देते हैं। जैसे वो तोड़ते हैं ना उनका ना जो दिमाग था वो एकदम फ्रीज हो जाता है एंड वो बोलते हैं ओ माय गॉड अब हम गए शान गगा हमें मार डालेंगे शिट 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 शिट। एंड वो ना कुछ ऐसे बोलते हैं एंड वो ना सभी के सभी डरे हुए थे। वो यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं एंड वो किसी से भाग रहे थे। देन तभी ना पीछे से एक इंसान है हमारा एंड यहाँ पे बोलता है यू लिटिल रास्कल, मैंने बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें लगाई थी, तुम रुक जाओ भी। एंड यहाँ पर एक लड़का मतलब एक मैन जो कि हमारा उसने ग्रे कलर के रोब्स पहने हुए थे वो सीधा उन सभी के पीछे भागता है एंड वो सारे के सारे जो रास्कल बच्चे थे ना वो सभी के सभी ना पाउंड से बाहर निकल जाते हैं एंड वो ना दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वो ग्रे कलर के पोशाक वाला लड़का जिसके ना बाल एकदम सॉफ्ट थे एंड शाइन कर रहे थे वो भाग रहा था एंड वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जो बच्चे थे ना वो पूरे भाग देकर सीधा हमारे विलेज की तरफ जाते हैं। यार वो बच्चे शियान गगा हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करने वाले थे, पक्का पक्का पक्का। तो यहाँ पर हमारा वो इंसान बोलता है जिसे वो शियान गगा कह रहे थे, वो बोलता है अच्छा ये सीधा 5वीं बार है कि तुम सब ये कर रहे हो, तुम्हें पता है कितना मेहनत लगता है उन लोटस के फ्लावर्स को यहाँ पर उगाना। तो यहाँ पर वो बोलता है शियान गगा प्लीज़ एक बार छोड़ दीजिए ना। तो यहाँ पर वो कुछ ऐसे बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारे वो जो बच्चे थे ना सभी के सभी ना भागते भागते ना विलेज के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे ना वहाँ पर कुछ कर रहे थे, मतलब खेती बाड़ी कर रहे थे एंड यहाँ पर वो कुछ ना कुछ उगाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ वो बच्चे उस फील्ड में आ जाते हैं एंड यहाँ पर सभी अपने माँ बाप के पीछे छुप जाते हैं। तभी हमारा जो वो पर्सन था जैसे ही वहाँ पर आता है वो सारे के सारे लोग ना उसे टीप पॉ करते हैं एंड यहाँ पर वो बोलता है हाँ यू लेटेस्ट रास्कल, कितना भगवा है तुम्हें, भरा हो ऐसे। तो यहाँ पर हमारे सारे बच्चे बोलते हैं शियान का हमें माफ़ कर दीजिए, हाँ हम सब बोले हम दोबारा से नहीं करेंगे एंड वो कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तभी उन सभी के ना माता पिता खड़े होते हैं एंड वो बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिए मास्टर वे हम अपने बच्चों की तरफ से ना माफ़ी मांगते हैं, हमारे बच्चे चुलबुले हैं इस वजह से हमें माफ़ कर दीजिए। हमें पता है कि आपने लोटस के उस पाउंड को बनाने में बहुत मेहनत करी है, हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए मास्टर वे। तो यहाँ पर दूसरी एक और लेडी बोलती हाँ मेरे पोते को माफ़ कर दीजिए मास्टर वे, हम आपके बहुत बड़ी आभारी हैं, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। तभी हमारा जो पर्सन था वो हमारा विंग था। हाँ, हमारा वे वर्षन जो 6 महीने पहले वांगजी से मिलने के बाद उन सारे लोगों के साथ चला गया था और वहाँ पर से जाने के बाद उसने एक अलग सी जगह पे ना एक अलग सा दुनिया बसा ली थी। हाँ, क्या कहते हैं वो वहाँ पर था और खुश भी था, लेकिन क्या पूरा खुश था वो किसी को नहीं पता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो जो विंग था वो बोलता हम जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, आप सबकी वजह से ना मैं इन सारी रास्कलों को छोड़ रहा हूँ, बट ये एक नमक के शैतान है। एंड वो ऐसे बोल के ना अपना मुंह फेर लेता है। तन पीछे से एक आवाज़ आती है ओहो देखो बोल भी कौन रहा है कि वो सभी के सभी वैसे हैं, श्यान तुम भूल गए हो कि तुम कैसे थे। एंड ये आवाज़ सुन के ना सभी के सभी दूसरी तरफ देखती हैं। दूसरी तरफ से ना हमें एक लेडी को आते हुए दिखाया जाता है, इसने हमारे रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे, उसने बालों पे ना पिन लगाई गई थी एंड वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी एंड वो ना दिखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब यंग लग रही थी, यंग तो नहीं कह सकते हैं ओल्ड लग रही थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेच्योर लग रही थी। उसका फेस एकदम बोल्ड था लेकिन फिर भी एक छोटा सा मोकिंग स्माइल था जो कि वो विंग की तरफ देख कर बोल रही थी। एंड ये देख कर ना विंग अपनी आंखों को रोल कर देता है एंड अपना मुँह फेर लेता है। तभी वो लड़की आती है एंड वो सभी को बोलता है इट्स ओके, आप सब खेती बाड़ी कीजिए और हाँ दोबारा से अपने बच्चे को वहाँ मत जाने देना। आप सब जानते हैं ना कि शान वहाँ पर सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी सबकी वहाँ पर भलाई हो सके। वो सभी नोट करते हैं एंड अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो वो लेडी थी वो हमारे विंग के पास आती है एंड उसके कंधे पे हाथ रखती है एंड बोलते हैं हम मास्टर वे बस कीजिए ना। तो यहाँ पर वो बोलता है हाँ वंचिंग जीजे आप ऐसे मत भूलिए, मुझे पता है कि आप हमेशा ऐसे करती हैं, आप हमेशा मुझे टीज़ करती हैं। एंड ऐसे कह कर ना हमारे विंग बहुत बड़ा पाउंड बनाता है। हमारी जो वेंचिंग हाँ वो वेंचिंग जो वैन क्लैंस की मतलब वैन क्लैन की एक चिकित्सक हुआ करती थी एंड अब ना वो वेवोशन के साथ रहती है और यहाँ पर वो वेवोशन से बड़ी है। हाँ, विंग अभी करीबन 25-26 साल का है एंड यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी वो 30 ईयर ओल्ड अनमेरिड है एंड यहाँ पर सभी की कह सकते हैं ना करता धरता है एंड डॉक्टर भी है वहाँ की। और क्या कहते हैं हमारी जो वेवोशन है ना वो हमारी उसे जिए कह के बुलाता है, एक बड़ी बहन कह के बुलाता है एंड यहाँ पर वेंचिंग भी कहीं ना कहीं हमारे विंग को एज अ ब्रदर समझा करता था। वैसे तो वेंचिंग ज़्यादा कल्टिवेशन नहीं जानती थी लेकिन फिर भी उसका जो
था ना, मेडिसिन का जो स्किल था वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एंड ऐसा नहीं था कि वेंचिंग हमारे आयुर्वेदिक के ज्ञान रखती थी, वो दूसरे दूसरे मतलब जो विलेज थे ना छोटे मोटे, वहाँ पर भी जाके उनकी मदद भी किया करती थी। एंड यहाँ पर ना हमारी वेंचिंग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। दूसरी तरफ हमारा विंग बोलता है, जी ये आप हमेशा ऐसे क्यों करती है, आप हमेशा उन लास्ट कलर को बचा लेती है। आपको पता ना मैंने पिछली बार कितना ज़्यादा अपनी कमर तोड़ के इस लोटस पाउंड को बनाया था, और देखिए ना जीजे उन्होंने सारे सूट सीट को ख़त्म कर दिया। इतना सुन के हमारी जो वेंजिक थी वो बोलता है, इस ओके मास्टर वे मतलब विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है हम दोबारा से कोशिश करेंगे। ये सुन के विंग बोलता, हाँ मेरी मदद कोई नहीं करता, मैं अकेले करता हूँ। आपने पिछली बार मैंने आपसे मदद मांगा तो आपने क्या बोला कि मैं काम कर रहा हूँ, आपको आईवान के कपड़े धोने हैं, बट उसके बाद आप आए भी नहीं। जी जी मैं अकेले कैसे करूँगा, मैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। ये सुन के हमारे वेंचिंग बोलता है, हाँ हाँ छोटी सी प्यारी सी बच्चे, 25 साल के ढाट हो चुके तुम, और यहाँ पर इतने बड़े सांड हो चुके हैं, और तुम्हें लगता है तुम अभी 25 साल के हो। ये सुन के विंग पाउट करता है। दिन तभी हमारे ना झाड़ियों के बीच में से एक और छोटा सा बच्चा आता है जिसने हमारी वाइट कलर की पोशाक पहनी हुई थी। एंड यहाँ पर उसमें कुछ ग्रे कलर्स के ना अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाए गए थे। वैसे तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रोकन थे, और साथ साथ ना काफ़ी ज़्यादा मतलब डस्ट थे, बड़े हुए थे। एंड वो बच्चा दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो अपनी छोटी छोटी कदमों से, करीबन वो 12 साल का लगा था, एंड वो छोटे से छोटे कदमों से आता है, एंड वो सीधा विंग के ना पैरों को पकड़ लेता है, एंड बड़ी क्यूट आवाज़ में बोलता है, शान काका मैं आपको मदद करूँगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मदद करूँगा। ये सुन के हमारा वेंचिंग और जो हमारा विशान था वो नीचे देखता है, एंड यहाँ पर उन्हें दिखाई देता है एक क्यूट सा फेस जिसे वो हर कोई प्यार पसंद करता है। ये देख कर ना हमारा जो विशान था वो हंसने लग जाता है, एंड बोलता है, ओ माई क्यूट आयुआन बेबी, तुम सच में मेरा हेल्प करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो आयुआन था, हाँ वो उसी कबीले का एक मेंबर था जो कि हमारे वुशान के साथ रहता है। एंड कहीं ना कहीं वुशान उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। आयुआन चूँकि अभी ऑर्फन है, ना तो उसकी मॉम है ना डैड है, क्योंकि वो ना सभी के सभी जब वेवुशन जब हमारे उन सारी बैंड्स को वहाँ से लेके गया था ना, तो यहाँ पर कुछ कुछ कल्टीवेशन वर्ड के लोगों ने ना हमारे हमारे आयुआन के मॉम डैड को मार दिया था। एंड उस दिन के बाद जब हमारे विंग को पता चला आयुआन के बारे में, तो विंग ने डिसाइड कर दिया कि वो आयुआन को अडेप्ट करेगा। एंड यहाँ पर आयुआन का फादर अब वेवुशन बन चुका है। इधर आयुआन बोलता है, हाँ हाँ पापा मैं आपका मदद सर्व करूँगा। एंड ये सुन के ना हमारा जो विंग था वो आयुआन को उठा लेता है, एंड उसे हग करता है, एंड बोलता है, ओ माय बेबी तुम कितने सारा क्यूट हो। तो यहाँ पर विंग कुछ ऐसे बोलता है, एंड जो हमारा वेंचिंग बोलता है वो बोलता है, बिल्कुल नहीं। ये सुन के हमारा जो विंग था वो बोलता है, हाँ क्यों क्यों क्यों, मेरा बेटा मेरा हेल्प करना चाहता है, मेरा प्यारा सा आयुआन, और आप तो मेरा हेल्प करती नहीं हो, और बाकी कोई भी नहीं करता है मेरा हेल्प, बट आयुआन करना चाहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है जीजिए। तो यहाँ पर वेंचिंग घूर घूर के हमारी उन दोनों को देख रही होती है। वेंचिंग बोलते, तुम जानते हो तुम दोनों के कपड़े कितने ज़्यादा गंदे रहते हैं, और उसे धोते धोते मुझे पूरा दिन लग जाता है, अगर तुम फिर से मिट्टी के अंदर गए ना मैं तुम दोनों का टांगे तोड़ दूंगा। ये सुन के हमारा जो हमारी आयुआन था वो बोलता है, जीजिए आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं और पापा बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना श्यान काका। मीन्स हमारा जो आयुआन था वो कभी कभी बींग को पापा और कभी कभी श्यान काका बुलाता था। बींग बोलता है, हाँ मैं और आयुआन फिर से उस लोटस पाम को दोबारा से बनाएंगे। ये देखकर हमारे विंचिंग बोलता है, ठीक है अगर तुम दोनों के कपड़े में एक भी गंदगी लगी ना तो तुम दोनों बैठ के धोगे। ये सुन के हमारा उशान था बोलता है, जीजे मुझे कपड़े धोना नहीं आता है, आपको पता है ना, और वैसे भी मैं एक लड़का हूँ। ये सुन के विंचिंग बोलता है, हाँ लड़के तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर वो बोलता है, जीजे लड़के थोड़ा ना कपड़े धोते हैं। ये सुन के हमारी विंचिंग हमारे विशान को घूर के देखे, अन बोलता है, दोबारा से बोलना, सुनाई नहीं दिया मुझे सही से। तो वो बोलता है, हाँ 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 ठीक ठीक है जीजे, मैं सच बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर ना जो विंग था ना आयुआन को बोलता है, आयुआन चल यार भागते हैं। एंड इतना क्या करना हमारे विशान वहाँ से भाग जाता है, एंड वेंचिंग उसे देखते रह जाती है। तभी ना पीछे से एक ब्लैक कलर के रोब्स में ना हमारे सफ़ेद काया वाला है, मतलब उसका ना जो फेस था वो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था, एंड वो कॉर्पसेस बिल्कुल लग रहा था, उसके बाल एकदम लंबे थे, फेस काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। वो आती है एंड बोलते, जीजे आप क्यों बार बार मास्टर वे को ऐसे करती हैं। तो यहाँ पर वेंचिंग बोलता, हाँ वेनिंग तुम आ गए। तो वेनिंग बोलता, हाँ जीजे। यहाँ पर हमारा जो वेंचिंग थे वो बोलते, कोई बात नहीं, एट लीस्ट मास्टर वे कम से कम खुश तो है ना सबके साथ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और तुम कहाँ पर है, सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। यहाँ पर वेनिंग बोलता है, बट मैं तो कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए गया था जीजे। तो यहाँ पर हमारा जो वंजिंग थी वो बोलते, ठीक है अब चलो मेरे साथ। इतना कहकर जो वंजिंग थी ना वो हमारे हमारे जो वो था ना, क्या था वो,
हमारे जो वेन्निंग वेन्निंग हाँ, वेन्निंग को अपने साथ ले जाती हैं। दूसरी तरफ हमारा वुशान और जो हमारा आयुन था वो आते हैं एंड यहाँ पर हमारा वुशान आयुन को बिठाता है मतलब तालाब के पास में। एंड यहाँ पर हमारा आयुन जो कि आराम से बैठा हुआ था, मतलब मिनटों से उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो कर लिया था बट वो अब थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा वो बैठ के कुछ बातें करेंगे एंड थोड़ा बहुत ना उनके पास ना मतलब बंद थे, तो वो खाने लग जाते हैं। इधर आयुन बोलता है शान गगा अब मुझे कब दोबारा बताएंगे ना। तो यहाँ पर वुशान बोलता है किस बारे में। तो यहाँ पर वी हमारा जो आयुन था वो बोलता आपने मुझे बताया था कि गूसू के एक हैंडसम गर्ल के बारे में, आपने कहा था ना कि आप मुझे आगे बताएंगे। तो यहाँ पर विंग बोलता अच्छा उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा हमारा आयुन बोलता हाँ गगा उनके बारे में, मुझे उनके बारे में बात करना बहुत पसंद है। आपको पता है मेरे मॉम डैड भी उनके बारे में बहुत बातें किया करती थी। शान गगा आपको बारे में, आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता है, आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर वुशान बोलता तो कहाँ था कल मैं। तो यहाँ पर हमारा वुशान बोलता सॉरी हमारा जो आयुन था वो बोलता आपने मुझे बताया था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी स्वार से कितने सारे लोगों को मार डाला था, मिनटों से कितने सारे डिसेबल को हरा दिया था। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ। तो क्या कहते हैं जब मैं उनके साथ पढ़ता था ना, तो क्या कहते हैं जब हमारे बीच में एक कंपटीशन हुआ था। अब यहाँ पर हमें ना शॉर्ट सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि विंग सुना रहा था हमारे आयुन को कहानी, जहाँ पर विंग जब 16 साल का था एंड यहाँ पर वो गूसू में था। तो यहाँ पर आज उसके ना मतलब जो कबीला था उसमें कंपटीशन होने वाला था। विंग आराम से तैयार था एंड विंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। वैसे तो विंग हमेशा ही बहुत अच्छा योद्धा था एंड साथ साथ ना विंग को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, ऐसा नहीं था उस पर ओवर कॉन्फिडेंस था बट वो कॉन्फिडेंस रखता था जो कि काफ़ी अच्छी बात है। विंग जैसे बाहर आता है ना, तो यहाँ पर वो जैसे बाहर आता है तो दूसरी तरफ से ना वो हमारे लंचन को देखता है। तो यहाँ पर बोलते हैं हे लंचा लंचा इधर 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 देखो। तो यहाँ पर ना विंग उछलने लग जाता है बंदरों की तरह। एंड यहाँ पर हमारा जो लंचा था ना वो बस इसे कॉर्नर आई से देखता है एंड इग्नोर मार के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर विंग ना पाउट करता है, बोलता हाँ इसने मुझे विवेशन को इग्नोर किया, शिट ये हमेशा ऐसे क्यों करता है। तभी पीछे से ना आवाज़ आती है, बोलता है क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो, वो तुमको ध्यान भी नहीं देता एंड फिर भी विंग क्यों तुम ऐसे करते हो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता हाँ हाँ जंगचा तुम कुछ नहीं जानते हो, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बस इग्नोर करूँगा। तो यहाँ पर जंगशाह अपनी आंखें तोड़ करता है, बोलता हाँ तुम्हें लगता है कि वो तुम पे इंटरेस्टेड है, अगर तुम उसे इग्नोर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो सही कह रहा हूँ वो तुम्हारे दोस्त बनना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे दोस्त बन के ना हम तो पागल हो चुके हैं। यहाँ पर विशाल ना हमारी जंगशाह के पैर के ऊपर पैर मारता है एंड वो वहाँ से मटकता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ उनका कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर ना आज उनके ना आर्चरी का टाइम चला था, मतलब इनके ना गुरुकुल का जो एक और कॉम्पिटिशन होता है जो हर एनुअली टाइप में होता है। तो यहाँ पर विंग भी पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे क्लैन के भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इधर हमारा जो विंग था ना वो आराम से मतलब क्या कहते हैं तीर कमान को लेता है एंड उसके बाद ना वो एम करने लग जाता है। तभी हमारे ना जो विंग था ना वो साइड में देखता है एक लड़के को जो कि बहुत ज़्यादा काँप रहा था। ये देखकर हमारा जो विंग था वो बोलता है हे तुम्हें क्या हो गया। तो यहाँ पे बोलता मैं बहुत ज़्यादा घबराया हूँ, क्या होगा कि मैं अगर गलत नहीं कर पाया तो अच्छा नहीं कर पाया तो मेरा क्लैन तो मैं इससे नफरत करेगा ना। ये सुन के विंग जो था ना अपने तीर कमान नीचे करता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है देखो भाई सब कुछ ठीक होगा ठीक है, तुम जितना अच्छा कर सकते हो तुम कर सकते हो, वैसे भी मुझे पता है कि तुम पे यकीन है और मैंने एक बार तुम्हारा तीर कमानिंग देखा था। ये सुन के वो बोलता सच में। तो यहाँ पर भी बोलता हाँ एक बार ट्राई करके देखो, डरोगे तो कभी कुछ नहीं होगा एंड यहाँ पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। तो विंग ना उसके कंधे पे थपथपाता है, उसके बाद वो भी अपनी पोजीशन ले लेता है। अब ना सभी शॉट करते हैं एंड यहाँ पर विंग का ना सटीक हमारे बीचों बीच लगता है एंड दूसरा ना वांगजी जो हंगवन चुनता है वो भी उसका सटीक लगता है। एंड यहाँ पर विंग ना इम्प्रेस हो जाता है एंड वो लंचा को ना थम्स अप करता है, लंचा इस चीज़ को इग्नोर करता है एंड विंग अपना ना मुंह फेर लेता है। दूसरी तरफ ऐसी कॉम्पिटिशन कंटिन्यूस चल रहा था एंड यहाँ पर साथ साथ ना हमारे जो मेंबर्स थे वो भी कम होते जा रहे थे। अब लास्ट में हमारे वेवशन और यहाँ पर हमारा वांगजी पड़ा था, लवांगजी पड़ा हुआ था एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड बार बार ना अपनी जो बत्ती सी थी ना हमारे वांगजी को दिखाया था एंड वांगजी ऑल द टाइम ना हमारे विंग को इग्नोर कर रहा होता है। विंग हमारे वांग जी के पास जाता है क्योंकि अभी ना थोड़ा बहुत टाइम बचा था, क्योंकि इनको ना 15-5 मिनट का ना थोड़ा बहुत रेस्ट करने का टाइम था। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो लंचा के पास जाता है एंड लंचा ना वहाँ पे बैठा हुआ था एंड अपने तीर कमानों को सेट कर रहा था। देन तभी हमारा जो विंग था ना वो जाता है एंड वो सीधा ना लंचा के पास में एकदम करीब में जाके बैठ जाता है एंड यहाँ पर ना लंचा देख कर ना हमारे विंग को घूरने लग जाता है। और लंचा के फेस में एज यूजली हमारे कोल्ड एक्सप्रेशन थे। लंचा थोड़ा सरक जाता है एंड विंग ना जो कि एक टीजिंग स्माइल करता है एंड वो भी
हमारे लंचा के साइड में सरक जाता है। इधर लंचा थोड़ी दूर और सरकता है, फिर विंग उसे भी साथ में सरकने लग जाता है। ऐसे कर करके ना हमारा लंचा सीधा कोने में पहुंच जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो भांजी था वो स्विंग को घूर रहा होता है। अब यहाँ पर जो विंग था ना उसे इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा था, उसे लंचा को टीज़ करना बहुत पसंद है। जब लंचा मतलब जब विंग ना उसे टीज़ करता है तो लंचा का फेस कितना ज़्यादा डैम क्यूट लगता है। एंड विंग ना ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ लंचा बहुत गुस्से में बोलता है, क्या तुम साइड में हटोगे, मुझे बैठना है। तो ये सुन के ना जो विंग बोलता है, हाँ 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 बैठ जाओ लैंजन, मैंने कब मना किया, तुम बैठते रखे हो, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी गोद में बैठूँ। हाँ हाँ लैंजन, तुम ऐसे सोचते हो क्या मेरे बारे में। ये सुन के हमारा लंचा अपना मुंह फेर बतन बोलता, शेमलेस रिडिकुलस। एंड ये सुन के ना विंग जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलते, हाँ लंचा, तुम्हारे कान देखो कितने सारे गर्म हो गए हैं। एंड यहाँ पर ये क्या करना, हमारा जो विंग था ना वो हमारे भांग जी के ना कानों को ना हाथ रखता है, जो कि एकदम डीप रेड हॉट हो गए थे। ये देख कर हमारा लंचा विंग का हाथ परे कर देता है एंड बोलता, डोंट टच मी। विंग बोलता, ठीक है लंचन, मैं वो बोल रहा था कि तुम मेरे साथ कंपटीशन करने वाले, ऑल द बेस्ट, हाँ अच्छा करना हाँ। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता, चलो मैं जाता हूँ, ठीक है जंक्शन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। एंड इतना कहकर विंग ना वहाँ से ठुमक ठुमक के जा रहा होता है। एंड लंचा ना उसकी तरफ देखता है, विंग ना पीछे मुड़ता है, तो यहाँ पर लंचा अपना फेस हटा लेता है। एंड विंग बोलता है, देखो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बन जाते लैंसन। ये सुन के लंचा बोलता है, रेडिकुलस, चले जाओ यहाँ से विंग। एंड इतना कहकर जो विंग था वो बोलता, हाँ ठीक है, एक ना एक दिन तुम पछताओगे ज़रूर। इतना कहकर हमारा जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था ना वो बैटल फील्ड में आता है मिंटू से, जहाँ पर उनका कंपटीशन होने वाला था। एंड कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे, उनको 100 के 100 एरो हमारे सटीक पॉइंट पर करना था। विंग और जो लैंसन था दोनों को दोनों करने लग जाता है। एंड दोनों के दोनों जो शॉट थे ना वो एकदम परफेक्ट मांगते हैं। दूसरे समय हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि लैंसन फर्स्ट टाइम उसे ऐसा इंसान मिला था जो कि उसके कॉम्पिटिशन वाला था। इधर सभी के सभी चीयर अप करने लग जाता है। एंड यहाँ पर जो विंग था ना वो लड़कियों को देखकर आंख मारता है। लैंसन ये देखकर ना विंग को घूरता है। इधर हमारा जो विंग था वो अभी हमारे लैंसन को देखकर आंखें मारता है। एंड ये देखकर ना लंचा का जो फेस था वो रेड हो जाता है। एंड विंग जोर जोर से हंसने लग जाता है। बैक टू द प्रेजेंट, विंग अभी भी हंस रहा होता है। एंड आयुआन देखकर बोलता है, गग्गा शान गग्गा, अब हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो भूषण था वो बोलता है, हाँ क्योंकि अगर तुम वहाँ पर होते ना तो तुम उसका फेस देखते, वाह वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था जब मैंने उसके आँख मारी। तो यहाँ पर हमारा जो आयुन था वो भी हंसने लग जाता है। एंड आयुन बोलता है, शान गगा, आपको पता है मुझे हांग जुन बहुत पसंद है, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं बट उनके बारे में बहुत सुना है। शान गगा, आपने तो उन्हें देखा होगा, वो कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर भीम बोलता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बट एक चीज़ है उनके फेस में हमेशा रहती है। तो वो हमारा जो आयुन था वो ब्रेड के टुकड़े को खाता है एंड बोलता है, क्या शान गगा। तो यहाँ पर विंग बोलता है, कोल्डनेस एंड उसके अंदर हटने वाली क्यूटनेस। ये सुन के हमारा जो आयुन था ना हमारे वुशान को देखने लग जाता है। एंड वुशान और भी ज़्यादा हंसने लग जाता है। हमारा जो आयुन था हमारे देख रहा था कि किस तरीके से उसके जो शान गगा है वो हमारे वांगजी का बात सुन के एंड उसका नाम सुन के वो कितना ज़्यादा खुश होते हैं। हमारा जो विंग था इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि उसे विंग का ना वांगजी का वही फेस याद आ रहा था जो बार बार उसने उसको आंख मारी थी। एंड वांगजी एकदम रेड हो गया था। वो शान इतना जोर से हंसता है कि वो सीधा तालाब के अंदर जाके गिर जाता है। एंड यहाँ पर उसके मुंह पे एकदम कीचड़ लग जाता है। आयुन जब ये देखता है ना वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। एंड यहाँ पर विंग एकदम शॉक हो जाता है। आयुन बोलता है, गगा शान गगा, आप तो गए, आज तो वेंचिंग चीज़ें ना आपको मार डालना है। यहाँ पर विंग बोलता, शिट शिट शिट, ये क्या हो गया। एंड यहाँ पर जो विंग था ना उसके सारे के सारे जो कपड़े थे वो ख़राब हो चुके थे। विंग ने अपने सर पे हाथ मारता है, बोलते, ये क्या है हंगवनचून, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही होता है, तुम जब भी मेरी यादों में आता हो ना यही सीन होता है। यहाँ पर हमारा जो आयुन था वो बोलता है, बाबा शान गगा आप तो गए। एंड यहाँ पर जो विंग था वो बोलता, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, शिट। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था बस सोच रहा था, बट एक बहुत अनलकी फीलिंग थी कल कि यहाँ पर हमारा जो विंचिंग थी वो हमारे आयुन और विंग के लिए ना खाना लेके आई थी, मतलब शाम दिन का खाना लेके आए थे, क्योंकि वो सुबह से काम कर रहे थे। और वेंचिंग और जो वेंडिंग थे वो दोनों के दोनों जब वहाँ पर आते हैं ना तो हमारे भूषण को एकदम मिट्टी के अंदर देखते हैं। एंड यहाँ पर आयुन हंसा होता है। वेंचिंग को यही देख कर ना उसका ना एकदम पारा हाई हो जाता है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक इन दोनों बेवकूफ़ों के ना कपड़े ही धोती रहती है। एंड यहाँ पर हमारी विंची को इतना गुस्सा आता है ना कि वो ना खाने का ट्रे पकड़ती है एंड वो ना सीधा हमारे जो थे ना हमारे विनिंग उसको पकड़ा देती है। एंड वो ना एक झाड़ू पकड़ती है साइड में। एंड यहाँ पर ना हमारे विंग के पीछे तोड़ने लग जाता है, बोलता है, वे वुशियान, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं आज। एंड इतना क्या करना, विंग वहाँ से भागने लग जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो विनिंग और जो हमारा
ये था मतलब हमारा आयुआन, बस ये देखते रह जाता है क्योंकि ना ये इन दोनों का हमेशा का है, हमेशा ये लड़ते रहते हैं। एंड यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा विंचिंग ना हमारे वुशान से बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे तो वुशान उस कबीले का लीडर है, लेकिन फिर भी हमारे वुशान की हरकतें ना बाई गॉड किसी बच्चे से कम नहीं है। और वेंचिंग को ना कभी कभी गुस्सा आता है क्योंकि वेंचिंग बहुत काम करती है, साहस इनके कपड़े धोना, इनके बर्तन धोना, ओ शिट बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे आयुन से ज़्यादा कपड़े गंदे हमारा विंग करता है, जिस वजह से हमारा विंग हमेशा हमारे वेंचिंग से पीटा करता था। एंड यहाँ पर ना हमारा जो वेंजिंग था वो बोलता आयुन मुझे लग रहा है इस बार मास्टर वेग गए। एंड आयुन बोलता हाँ हमने सही बोला, आज बाहर तो गए। यहाँ पर विंग बता जी 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 मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दो, सच में इसमें मेरी गलती नहीं थी, हाँ हाँ कंचन की गलती थी। यहाँ पर हमारा जो थी ना विंजिंग वो बोलता हाँ किसका नाम ले लिया तुम, वो नोबल पर्सन का नाम मत लो है, अपनी गंदी गंदी हरकतों में उसका नाम ले रहे हाँ ये गलत है। तो यहाँ पर वो बोलता नहीं सच में विंजिंग जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड यहाँ पर हमारा वेंचिंग हमारे ज़ोर से झाड़ू मारते हैं। एंड यहाँ पर विंग के बम पे लगता है। एंड विंग बोलता आऊ चीचिए ऐसे मत कीजिए। एंड यहाँ पर हमारी वेंचिंग ने हमारे विंग के ना बम पे 10-12 झाड़ू मार देती है। एंड विंग ना उछलने लग जाता है। ये चीज़ ना देखकर सारी के सारी जो वेन क्लैन के लोग वहाँ पर खेती कर रहे थे वो हंसने लग जाते हैं। लिटरली यार ये दोनों ना बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था, थोड़ी देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वेंचिंग जो थी ना वो बैठी हुई थी। यहाँ पर हमारे गर्म कपड़े से ना हमारे जो विंग था ना उसके जो पीछे के बम थे ना उस पर थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अप्लाई करी थी, दवाई लगा दी थी। एंड यहाँ पर जो विंग था ना उसने मुंह फेर रखा था। यहाँ पर हमारा जो आयुन था वो बोलता जीजे आपने तो इस बार बहुत ज़्यादा मार दिया शान कको को। अब यहाँ पर वेंचिंग जानती थी कि यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वेंचिंग बोलते हाँ विंग बस करो ना, हो गया बहुत, अब ड्रामा मत करो। यहाँ पर विंग बता हाँ जी आपने मुझे इतना मारा, देखो मेरा बम एकदम सूझ गया, अब मैं बैठूंगा कैसे। तो यहाँ पर फेंचिंग बोलते कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इधर हमारा जो विंग था वो मुंह फेर लेता है। यहाँ पर हमारा जो वेंचिंग था ना वो अप्लाई करने के बाद वो बोलता है देखो अगर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। ये सुन के विंग बोलता हाँ वैसे भी मुझे आपका खाना पसंद नहीं है। ये सुन के हमारे वेंचिंग बोलता हाँ अच्छा इस बार तो विनिंग ने बनाया था एंड वो भी बहुत अच्छा खाना बनाया था, अब तुम्हें नहीं खाना तो ठीक है आई वांट वेनिंग चलो मेरे साथ। एंड यहाँ पर विंग ना खाना का नाम सुन के ना उसका पेट एकदम गड़बड़ा जाता है। एंड वो बोलता नहीं 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 मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा। ये सुन के वेंचिंग बोलता हाँ तुमने तो कहा था कि तुम नहीं खाओगे। एंड यहाँ पर विंग बोलता जी डोंट बी सो रूड प्लीज़। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वेनिंग उनका मदद करता है। एंड यहाँ पर वो सभी के सभी ना डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, मतलब एक छोटा सा डाइनिंग टेबल जिसमें सब खाना खाया करते थे। उस विलेज में ज़्यादा कुछ लोग नहीं रहते, सिर्फ 40 लोग रहा करते थे, और भी वेंस के थे। एंड अपना विंग वहाँ बैठ के खा रहा होता है। विंग बोलता है जी सब कुछ ठीक हो रहा है, पूरा विलेज अच्छा सा चल रहा है ना। वेंजिंग बोलता है हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से विंग। यहाँ पर विंग बोलता है ओ कम ऑन जीजे आप ऐसा मत बोला करो, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो विंग और मतलब हमारा वेंजिंग और इन सब की ना बातें चल रही होती है। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था बस ऐसे ही बैठा हुआ था। देन तभी हमारा एक मतलब क्या कहते हैं विंग बैठा हुआ था। देन हमारा जो विंग था उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है जी हमारे मेडिसिन का जो पाउच था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी वेंचिक बोलते हैं नहीं अभी तो नहीं हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन मुझे फॉरेस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। और बहुत सारे गाँवों के आजू बाजू उन्होंने कहा था कि उन्हें इस चीज़ की मेडिसिन चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। ये सुन के हमारा जो विंग था वो नोट करता है। विंग बोलता है आई एम सॉरी चीज़ें कल मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। अब एक काम करें आप वेनिंग को लेकर चले जाएं, वेनिंग तुम जीजे के साथ ले जाना। वेनिंग बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए मास्टर बे, मैं मेरी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो यहाँ पर विंग नोट करता है एंड वो भी खाने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद ये सभी के सभी जो थे ना सो जाते हैं। मेन सभी के सभी जो थके हारे थे सुबह सुबह से काम कर रहे थे सो जाते हैं, बट हमारा जो विंग था वो नहीं सो पाता है। अभी सभी सो रखे थे एंड जो विंग था ना वो हमारी एक पेड़ के ना डाल पे बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर ना वो बैठे बैठे ना अपने पैरों को हिला रहा था। एंड वो सोच रहा था कि कैसे कैसे 6 महीने में उसका लाइफ कितना सारा चेंज हो गया था, बट वो स्टिल जैसा भी है बस बहुत खुश है। बस कई चीज़ें हैं ना जो उसके मन में ना बहुत सारी चीज़ों को याद कराती थी। बहुत लोगों को विंग याद करता था, बहुत लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसे नहीं थे कि वो फिर से कल्टिवेशन वर्ड में जा सके। एंड साथ साथ ना वो किसी को फेस भी नहीं करना चाहता था। वही ना जो कि बहुत से लोगों को हमारा याद कर रहा था एंड सोच रहा था कि काश क्या क्या वो सच में उन सभी को अपने अपनों को देख पाएगा दोबारा से, ये नहीं देख पाएगा। वही जो यही सोच रहा था। देन तभी हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं हमारा देखता है कि मतलब वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ हलचल हुई है। मीन्स उसने विंग ने अपने पावर से ना उस विलेज के चारों तरफ ना एक बहुत बड़ा सा
वो कर दिया था, प्रोटेक्शन कवच कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था, अगर वहाँ पर कोई एंट्री करता है, चाहे वेंस के कोई लोग हो या फिर कोई स्ट्रेंजर, तो यहाँ पर विंग का पता चल जाता है। एंड यहाँ पर विंग फील करता है कि हाँ, वहाँ की जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई आया है। एंड विंग ये देखकर ना काफ़ी ज़्यादा चौंकाना हो जाता है, क्योंकि इकलौता वही इंसान था जो इन सबको प्रोटेक्ट करता था, एंड वो इनका लीडर था। विंग जो कि अभी डाल में बैठा हुआ था, वो वहाँ से हमारा सीधा वहाँ से निकल जाता है, एंड यहाँ पर बड़े बड़े कदमों से फटाफट से उस बाउंड्री में जाने लग जाता है, जैसे कि वो देखना चाह रहा था कि कौन आया है। विंग फटाफट जाता है, एंड वो जैसे ही बाउंड्री में बिल्कुल हमारे विलेज से दूर पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर बाउंड्री के आसपास कोई नहीं था। विंग चारों चक्कर लगाता है, बट और कोने में कोई भी नहीं था। अब विंग ना ये टेंस हो जाता है कि हाँ, उसने फील किया था उस एनर्जी को कि कोई ना कोई वहाँ से उसका बाउंड्री के अंदर आया था। एंड यहाँ पर विंग ये टेंस हो जाता है कि यहाँ पर वो इंसान गया कहाँ पर। विंग ने यहाँ पर चक्कर लगा के सारी चीज़ों को हमारा निहार ही रहा होता है। मिनट उसे मेक श्योर कर रहा था कि कोई ना कोई वहाँ पर है तो नहीं ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ना जो विंग प्रोटेक्ट करना चाहता था, और वह नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई भी अनजान इंसान यहाँ पर आए, क्योंकि वह खतरे में थे, विंग भी खतरा में था। तो इसलिए वो पूरा प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन उसने लगाया गया था। अब यहाँ पर जो विंग था यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है। देन तभी सडनली हमारे विंग को ना एक अजीब सा पेपर उस पर बंधे हुए कुछ अजीब सी पोटलियाँ दिखती है, एंड ये देख कर ना विंग थोड़ा अजीब फील करता है, ये क्या है। एंड विंग ना उनके पास जाता है। विंग उस पोटलियों को ना उठाता है, एंड यहाँ पर उसके साथ साथ वो पत्थर को उठाता है। विंग सबसे पहले उस पत्थर की तरफ देखता है, एंड फिर उसके बाद पोटली की तरफ। पोटलियाँ कम से कम 10 पोटलियाँ थी, एंड उसके अंदर ना कुछ भरा हुआ था। विंग ये देखकर बहुत टेंस हो जाता है कि यार ये चीज़ है क्या। विंग ना धीरे धीरे करके उन पोटलियों को खोलने लग जाता है, एंड जैसे वो उस पोटलियों को खोलता है ना, तो लिटरली उसके अंदर ना गोल्ड के सिक्के पड़े हुए थे। ये देख कर हमारा जो विंग था काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग ये देख कर टेंस हो गया था, ये किसके सिक्के हैं। और यहाँ पर हमारा जो विंग था वो जानता था कि इस बाउंड्री के अंदर वेंस लेते हैं, एंड यहाँ पर हमारे जो वेंस है उनके पास गोल्ड के सिक्के नहीं हैं, क्योंकि गोल्ड के सिक्के उस टाइम पर कल्टिवेशन वर्ड के जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, एंड यहाँ पर जो कल्टीवेशन थे ना, मतलब बहुत कम मिला करते थे। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था और जो हमारे वेंस लोग थे ना, जो भी चीज़ें करते थे ना, वो उनके पास नहीं बचती थी, इतना इनफ नहीं होता था उनके पास पैसा। वो खेती बाड़ी किया करते थे, एंड साथ साथ उस चीज़ को ना बेचा करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास इतना इनफ पैसा नहीं था। तो यहाँ पर ये चीज़ तो गलत है कि अगर मैं कहूँगा कि अंदर के वैन्स जो रहते थे ना, उनके उनके पैसे हैं। एंड यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी, क्योंकि उस फॉरेस्ट के आजू बाजू का जो एरिया था वो वैन्स के लिए था। एंड यहाँ पर विंग ना उसके मतलब सडनली से कोई आया, एंड उसे महसूस हुआ विंग को। एंड उसके बाद विंग वहाँ पर गया, एंड वो पोटली के अंदर ना कम से कम 10 पोटली के अंदर भर भरे सोने के सिक्के पड़े हुए थे। ये देख कर विंग बहुत सारा टेंस हो जाता है। विंग बोलता है ये किसका है। एंड यहाँ पर जो विंग था वो उन सभी को देखने लग जाता है, एंड लिटरली सारी पोटलियों में ना सोने के सिक्के पड़े हुए थे। विंग ना ये चीज़ देख कर ना थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। देन उसके बाद वो आजू बाजू देखता है, एंड आजू बाजू में कोई नहीं था, सिर्फ रात का अंधेरा था, एंड साथ साथ ना सन्नाटा था। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो हमारे उन पत्ते की तरफ देखता है जो कि लिखे गए थे। यहाँ पर विंग उसे पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसके अंदर हमारा अननोन ने किसी ने लिखा हुआ था, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे कितना भी यूज़ कर सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है हीलिंग बैकयार्ड। और हाँ, मुझे पता है कि तुम किसी का हेल्प नहीं लेते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। ये उन बेंस के लिए हैं जो कि बेसहारा है, ये मेरी तरफ से है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर देना प्लीज़। इतना कहकर हमारे लास्ट में ना एक अजीब सा निशान बना हुआ रहता था, एंड विंग ये देख कर ना काफ़ी ज़्यादा विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग को नहीं पता था कि कोई उसका हेल्प करने वाला था। इधर हमारा जो विंग था ना यही पोटलियों को देखे जाता है बार बार, एंड वो सोच रहा था कि ये चीज़ है क्या, ये सडनली क्या हो रहा है, एंड ये कौन इंसान है जो कि बार बार ऐसे कर रहा है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ ना हमारा विंग को ये नहीं पता था कि बाउंड्री के बाहर से ना एक पेड़ के पीछे से एक ब्लैक कलर के रूप में खड़ा हुआ इंसान, जिसके फेस में मास्क था, एंड यहाँ पर ना वो उसे बहुत देर से घूर रहा होता है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बस उसे देखता ही रह जाता है, उसके फेस में मास्क था, एंड यहाँ पर वो चुपचाप खड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जो विंग था ना उस पोटली के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विंग ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे विंग वहाँ से चला जाता है ना, तो वही मास्क मैन जो था ना वो हमारे पेड़ से बाहर निकलता है, एंड यहाँ पर विंग को जाते हुए देख जाता है। अब विंग बिल्कुल ही अंदर चला जाता है। देन तभी वो मास्क मैन हमारे पेड़ के पीछे से एक और इंसान को बाहर निकालता है, जिसके मुंह में ब्लड निकल रहा था। एंड यहाँ पर वो इंसान जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। वो इंसान उसे घूर के देख रहा था, एंड यहाँ पर हमारा वो बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर आने का, और तुम यहाँ पर कैसे आए, और कौन हो तुम। एंड यहाँ पर वो इंसान बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पर वो बोलता है, मैंने कहा कौन हो तुम, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पर वो बोलता है,
मुझे यहाँ पे भेजा गया था, मुझे मुझे यहाँ पर ईलिंग पैचार्ड को मारने के लिए भेजा गया था। एंड ये सुन के ना हमारा जो वो ब्लैक मास्क वाला पर्सन था ना, वो उसे घूर के देखने लग जाता है जैसे कि वो उसे मारने वाला है। तू यहाँ पर ईलिंग पैचार्ड को मांगने के लिए आया था? किसने किसने भेजा तुझे? एंड ये ना सुन के मतलब ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। तो यहाँ पर तो वो बोलता है कि मुझे वो मैं तो यहाँ पर वो ऐसे करने लग जाता है। वो इंसान उसका ना थ्रोट पकड़ लेता है, उसका गला पकड़ के दबाने लग जाता है एंड बोलता है मैंने कहा किसने तुझे भेजा था यहाँ पर मारने के लिए। और यहाँ पर वो ना घबराने लग जाता है, उसके हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि सामने वाला जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो बोलता है मुझे मुझे उसे वो जिन 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 गोंगशा ने भेजा था। ये सुन के हमारा वो इंसान ना उसका गला छू लेता है एंड यहाँ पर ना हमें उसे देखने लग जाता है। वो बोला जिन गोंगशा? वो बोलता है हाँ उन्होंने मुझे भेजा था, उन्होंने कहा था कि हीलिंग पैचर्ड को मार दे, अगर मैं उसे उन्हें मार दूंगा तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। एंड ये सुन के ना इस इंसान को इतना इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि यहाँ पर वो अपने स्वाद को निकालता है एंड यहाँ पर उसके गर्दन से ना मतलब उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। एंड वो जो गर्दन थी ना वो बहुत दूर जाके स्ट्राइक होती है क्योंकि वो जो वार था बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये क्या कहते हैं जो उसकी बॉडी थी ना वो पूरे ग्राउंड में कर जाती है एंड यहाँ पर वो इंसान की आंखों में एकदम खून सवार था। एंड यहाँ पर बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जिन कोंगशा, कैसे हिम्मत हुआ तुम्हारा, मैं तुम्हें देख लूँगा। इतना कह के वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है शैडो पे। और यहीं से हमारे इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। तो आज का पार्ट हम इतना ही पढ़ेंगे एंड यहाँ पर इस स्टोरी को मैं दूसरे पार्ट में कंप्लीट करूँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए मैंने इसे पार्ट में बनाया है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है विंग के साथ में, और यहाँ पर ये अनजान इंसान कौन है जो विंग को पैसे भी दे रहा है और साथ साथ उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। वो तो अगले ही पार्ट में हमें पता चलेगा। आई थिंक अगले पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा स्टोरी को। और क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी का जो स्टार्टिंग है मीन्स जो फर्स्ट जो पार्ट है उसे कैसे लगा। और हाँ क्या कहते हैं ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि आप जल्दी जल्दी नहीं डालते हो। आजकल मैं इसलिए रेगुलर टाइम पे नहीं डाल रही हूँ कि बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर ना हमारे लाइट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो चार्जिंग भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो इस वजह से, ठीक है। आई होप आप समझोगे और आज के पार्ट में रिस्पॉन्स अच्छा करोगे। और आज का पार्ट अगर रिस्पॉन्स में अच्छा होगा तो मैं एक दो दिन में ही इसका अगला पार्ट ले आऊँगा, ज़्यादा देर नहीं करवाऊँगा। और ताकि हम इसका स्टोरी जो है उसे ख़त्म कर सके और अगले पार्ट में पहुँच सके, मतलब मेन तो हमारा जो अगला शांगवांग होने वाला है उसमें पहुँच सके। सो फर्स्ट पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं और आई होप आपको पसंद आएगा। और क्या कहते हैं हम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो क्या कहते हैं तब तक के लिए अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।